चेरी, जूनीज, जॉर्डन, कैफे प्राहा, एनी रेस्टोरेंट यू नेम इट, मैं एज अ कस्टमर भी गई हूँ. लेकिन वही वाले मैंने आपको क्या बताया कि आपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने आपसे क्या कहा, प्लीज आप ऊपर उसके बेकरी पे जाइए जो उसका कैफे है वो अच्छा है. It's so nice कि आप ये चीज़ लेकर आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा. थैंक यू सो और टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके प्रोडक्ट्स आर रियली अमेजिंग. मतलब ये बहुत ही डिफरेंट पॉडकास्ट आज हमारा हुआ है कि हम खाते भी रहे साथ में. नहीं हो गई. हनीमून फेज पे रेस्टोरेंट उठ गया, वो वायरलिटी में टॉप पे होता है वो रेस्टोरेंट. कुनाफा पिस्ताशियो कुनाफा ब्राउनीज बनाई हैं. और Wow. जब मैंने लॉन्च की, मेरा नहीं ख्याल कराची में कोई और तब तक कर रहा था. अब मुझे नहीं पता कौन कर रहा है या नहीं, ये खराब हो गया. आप उसको रिप्लेस कर दें. आप उसको बोलें मुझे आपसे इस डिश के पैसे नहीं ले. जब आप कंपनसेशन देंगे वो दोबारा पलट कर आएगा, 4 लोगों को बताएगा भी. बहुत रिसेंटली इसी वीक में एक्सपेक्टेशन खुल गया है यहाँ. हाँ, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ऐसा ही. बहुत अच्छी मुझे सर्विस मिली. Hello and assalamu alaikum. What's up guys? Welcome back to another amazing से यमकास्ट के एपिसोड में. This is me हिरा, your favorite. आज का हमारा जो पॉडकास्ट का एपिसोड है ना यार, वो इतना कोई मीठा होने वाला है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. इट्स गोइंग टू बी फुल ऑफ शुगर, फुल ऑफ अमेजिंग सी ट्रीट्स. अभी से मक्खियाँ आ रही हैं. खैर हो गई, कोई मसले की बात नहीं है यार, चलता रहता है. इट्स ऑल राइट. आज हमारे पास जो गेस्ट है वो बहुत ही स्वीट है. शी इज़ वेरी अमेजिंग, शी इज़ वेरी गुड बेकर एज वेल. और बहुत कूल है भाई वो. मेरी इनसे कोई 1 घंटा बात हुई है एंड शी इज़ वेरी नाइस. मैं तो उनको सैम कह के ही बुलाऊंगी. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. भाई मैं देख रही हूँ साइड पे ना बहुत मज़े मज़े की ट्रीट्स रखी हुई हैं. बस ये बात है कि आप लोग इसको जब ट्राई करेंगे तो फिर असल लुत्फ तो तभी आएगा. आज तो मेरी ईद है पॉडकास्ट में. मैंने बोला था ना आपसे कि बहुत स्वीट होने वाला है आज का पॉडकास्ट. ओह वाओ. अच्छा, ये मैं बहुत बेसिक वाला लाई हूँ क्योंकि बाकी जो धमाके वाले हैं वो फिर इंशाल्लाह मजेदार धमाका करेंगे. नहीं, दिस इज वेरी नाइस गाइस, अमेजिंग. ओह वाओ, आई विल पिक दिस अप एंड आई विल मैं हेल्प करूँ आपकी. या आपको हेल्प योरसेल्फ करना पड़ेगा. हेल्प योरसेल्फ गाइस. लुक एट दिस. इसको हम साइड पे करते हैं. ये देखिए ज़रा, ये है बनाना ब्रेड. ठीक है जी. ऊपर से इनके चॉकलेट चंक्स हैं यहाँ पे और अंदर भी ये लोडेड है. आई हैव टू कट इट. इसको हम ऐसे ही कट करते हैं. ओके, मोमेंट ऑफ द ट्रूथ. ये देखें भाई, नाइस. अच्छा, लोगों को बड़ा ऑकवर्ड लगता है. नीचे कमेंट कर रहे हो तो आप सूंघती क्यों हैं अपने खाने को? स्मेल क्यों करती हैं? हेलो. 3 थिंग्स सेंसेस होते हैं ये. सबसे पहले आप खाते हैं अपनी आंखों से exactly. कितना प्लीजिंग है ये खाना. अगर प्लीजिंग नहीं होगा आप नहीं खाएंगे. लेकिन जितना गलीज़ उतना लजीज, वो अलग चीज़ है. वो अलग चीज़ है गाइस, वो अलग चीज़ है. लेकिन नंबर 1 जो हमें सिखाया गया है कि आंखों से खाते हैं. दूसरा सेंस स्मेल, कि उसकी खुशबू, उसका अरोमा कितना प्लीजिंग है. तीसरा टेस्ट, जो कि मैं अब करूँगी. यार मेरी हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है, मेरी चीज़ का एरोमा ही आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जाए. वाओ, कैसी हैं आप? क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. और आज आपके शो पे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है पॉडकास्ट में. तो इंशाल्लाह आगे चिट चैट रहेगी तो फिर हम अपनी जर्नी भी बताएंगे इंशाल्लाह भाई. बिल्कुल. आई गेस विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं कि आप माशाल्लाह से इतनी स्वीट सी हैं. मुझे लिटरली लग रहा था कि आप सेवरी की तरफ ज़्यादा होंगी, पर आप तो बेकर निकली. हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है. एक्चुअली मुझे काफ़ी छोटे से ही जैसे कहना चाहिए. अब मैं ये नहीं कहूँगी कि पैदा होते साथ ही शौक रहा. कुछ लोगों को होता है ना, पैदा होते एक्टर थे. हाँ. लेकिन जरासीम ऑब्वियसली होंगे ना. तो काफ़ी यंग एज से ही मैंने जो है मेरा था माइंड बेकिंग की तरफ. और छोटे छोटे मैं जो हूँ बेबी स्टेप्स के साथ ट्राई करती रहती थी. और आपको पता है हिरा, पहले इतना ज़्यादा ना इंटरनेट की सहूलत थी, ना बहुत ज़्यादा कोई यूट्यूब
चैनल्स वगैरह थे, तो कुछ बुक्स वगैरह मैं जाके, वो भी ओल्ड बुक्स से जाके खरीद ज़ुबैदा के वाली? लाती थी। नहीं, ज़ुबैदा आपा वाली नहीं, मैं वैसे बात कर रही हूँ जो जैसे बाहर की बुक्स आ रही होती थी, क्योंकि बेकिंग से रिलेटेड होता था। तो मुझे ये होता था कि सिर्फ सिर्फ रेसिपीज़ ना देखूं, उनके बारे में रिसर्च भी करूं। बिल्कुल। तो अक्सर जो बाहर की बुक्स होती थी उनमें जो है एक सीरीज़ आई थी, मैं भूल गई, किसी ओल्ड बुक शॉप पर ही मुझे मिली थी, मैंने वो पूरी सीरीज़ उठा ली। उसमें ये था कि केक्स बनाने के साथ साथ आप फ्लावर क्यों यूज़ कर रहे हैं, आप ओह, बेकिंग पाउडर वाओ। क्यों यूज़ करें, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी। तो ऐसा ऐसा मैंने उनको पढ़ना भी शुरू किया, ऐसे ही मेरी लर्निंग स्टार्ट हुई। बट वही बात है, एक स्टूडेंट का ज़माना होता है, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो कभी भी ध्यान नहीं गया कि इसको बहुत सीरियस ले लिया जाए। बट एक मौका आया कि जब मुझे लगने लगा कि मैं बहुत अच्छी होती चली जा रही हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ टॉट भी कर रही हूँ। ओह वाओ, ठीक दैट्स है, नाइस। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने नहीं पढ़ा कुछ भी? प्रॉपरली नहीं पढ़ा। ओके, ठीक है, प्रोफेशनली हाँ, कहा जाए तो नहीं प्रोफेशनली पढ़ा। बिल्कुल। प्रोफेशन तो मेरा कुछ और ही था, यानी प्रोफेशनली तो मैंने कुछ और ही पढ़ा। बट ये है कि मुझे शौक़ हमेशा से कुकिंग की साइड पर भी बहुत रहा और बेकिंग की भी साइड पे रहा। तो ग्रेजुअली मैंने जो है ना इसको इंक्रीज़ किया, इस शौक़ को। घर में मैं बहुत बेक करती थी और हर वक्त नए नए आइडियाज़ आते रहते थे। अगर कहीं किसी की कोई अच्छी रेसिपी होती भी थी, बिकॉज़ हर रेसिपी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, तो उसको मैं जो हूँ वो एग्जीक्यूट करती थी घर में। और कोई चीज़ अगर उसमें ऊपर नीचे हो जाए तो कोशिश करती थी कि नेक्स्ट टाइम वो एरर ना हो। वाओ। तो काफ़ी अरसे की स्ट्रगल के बाद अचानक अबाउट 8 इयर्स अगो आप समझ लें, अचानक ऐसी मैं कोई रात में खाना खा रही थी, क्योंकि हिरा मुझे लगता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको एक बहुत बड़ा खौफ होता है कि और वो भी अगर आपके जहन में ही खाली कलबला रहा है वो डिसीजन, आप किसी से ना घर में डिस्कस नहीं कर हाँ, पा ऐसा रहे ही हैं, है। उसका भी एक अलग डर है कि अगर मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, हो सकता है आप मुझे वो पॉजिटिव वाइब ही ना दें, आप कोई सपोर्ट ना करें, आप बोलो नहीं नहीं छोड़ो, तुम्हें क्या ज़रूरत है, ऐसी वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं खाना खाते हुए ना सोच रही थी मुस्तकिल कि मुझे कुछ कर लेना चाहिए, मुझे कुछ कर लेना चाहिए। और जैसे ही ये थॉट आई, उसी वक्त शायद अल्लाह ताला की तरफ से मदद ही आई, कहना चाहिए कि बस मैंने जो है इस प्रोफेशन को, यानी इसको बेकिंग को एज अ प्रोफेशन लेके चलना है। वाओ। ठीक है, और वो दिन मैंने डिसाइड किया कि मैंने क्या चीज़ से स्टार्ट लेना है, और वो दिन और आज का दिन आई हैव नेवर लुक बैक। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। कितने साल हो गए आपको? 8 इयर्स मुझे 8 years। पूरे, यानी प्रॉपर 8 इयर्स हो गए। देखा जाए तो 9 इयर्स आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट करें। और मैंने बहुत एक सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट लिया था, जो कि ब्राउनी थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं ब्राउनी बहुत अच्छी बनाती हूँ। और उस वक्त भी कंपटीशन बहुत था, ब्राउनीज हर आदमी बना रहा होता था, बट मुझे अपने हाथ की बहुत अच्छी लगती थी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। और उसी चीज़ पे काम करना चाहिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, बिल्कुल। ठीक है। तो फिर मैंने बहुत एक स्मॉल बिजनेस, एक स्मॉल अमाउंट के साथ उसको स्टार्ट लिया, उसका फीडबैक देखा, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रिसीव सो मच लव बाय माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, और मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनसे। ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल साबित हुई ओवर द ईयर्स। और फिर मैंने ग्रेजुअली अपने मेन्यू को एक्सपेंड किया, और अब मैं माशाल्लाह बहुत बहुत कुछ बना रही हूँ, बहुत कुछ बना रही हूँ। एक्सेलेंट भाई, एक्सेलेंट। बहुत मज़े की जर्नी है। मतलब वो कहते हैं ना कि इंसान जब शुरू में कोई भी काम कर रहा होता है, सबसे पहले तो वो डाउटफुल होता ही है, वो डेफिनेटली डाउटफुल होता है। वाई? क्योंकि उसके इर्द गिर्द के भी लोग, आपने जैसे कि कहा, एंड आई वांट टू सेकंड यू ऑन दैट एज वेल, कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपने ही रोक रहे होते हैं कि ऐसा ही था, करने की क्या ज़रूरत है, yes, डू समथिंग एल्स। आई मीन आप इसमें नहीं होगी, कोई सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन दैट इज़ द पॉइंट कि जब आप कहते हैं कि नहीं आई विल डू दिस, और उसमें आगे जाके फिर जब आपको सक्सेस मिल रही होती है, फिर वही लोग कह रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें ब्राउनीज़ बना के खिलाएं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, अपने आप को चैलेंज करना, क्योंकि मैं हिरा शुरू से हार्ड वर्किंग रही हूँ, और मैं स्ट्रगल भी करती हूँ उस चीज़ के लिए। तो मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है,
मुझे पता है कि ये मैं कर लूँगी। तो शुरू में वही वाली चीज़ होती थी कि ऑब्वियसली देखिए मेरी एक फैमिली है और मैं हमेशा फैमिली को प्रायोरिटी देती हूँ कि वो जो फैमिली है मेरी वो कहीं मेरी वजह से निगलेक्ट ना हो, ठीक है। फेयर इनफ। तो मुझे ये था कि मुझे काम वो करना है जिसमें मेरी फैमिली हमेशा ऊपर रहे और मेरा काम उसके साथ चले। तो अब ये मैनेज करना दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो उस वक्त अच्छी बात ये हो गई कि होम बेस्ड बिजनेस वाला जो आइडिया आया ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर था, बेहतर ऑप्शन था कि घर पे रहते हुए मुझे पता है कि मैं हर चीज़ मैनेज करूँगी। और मेरी जो थोड़ी सी तबीयत है ना वो लीडरशिप वाली है। मैं आगे एज अ लीडर बन के या एडमिनिस्ट्रेटिव आप कह लें, मुझसे आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करा लें, मैं बहुत एक्सेलेंट काम करती हूँ उसमें। तो मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं और मुझे पता भी है। तो मुझे कभी भी ये बात ने फिर डिस्टर्ब नहीं किया कि जब मैंने खुद ही इसको चूज़ किया है तो चैलेंजेस तो आएंगे और यही आपको सक्सेस तक लेकर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरीके से मैंने अपनी जो गाड़ी चलाई कि एकदम से अपने ऊपर प्रेशर नहीं ले लिया किसी भी चीज़ का। घर से जब आप काम कर रहे होते हैं तो यू आर योर ओन बॉस वाली चीज़ होती है, ठीक है। कमिटमेंट्स मैं कभी भी तोड़ती नहीं हूँ। अगर मैंने किसी से कमिट कर लिया है कि उनको ये चीज़ इस वक्त पे मिलेगी तो वो इन टाइम ही पहुँचती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी ने मुझसे ये कंप्लेन की हो कि भाई आपने मुझे तो आज का बोला था, आप पहुँचा कल रही हैं। तो ये सारी चीज़ों का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। डिसिप्लिन है यानी आप। मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत। मैं यही कहती हूँ ये चीज़ें बहुत गॉड गिफ्टेड होती हैं, हर एक नहीं, हर किसी में नहीं होती, हर किसी में नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि जब बिजनेस इंसान स्टार्ट कर रहा होता है ना तो डिसिप्लिन इज दैट वन थिंग कि उसके अंदर होना ज़रूरी है। बिल्कुल, वरना चीज़ें यहाँ से वहाँ बिखरती जाती हैं, ना उससे वो संभल रही होती है और ना उसके जो अंडर में लोग काम कर रहे होते हैं ना उससे कुछ संभल रही होती है। सेम गोज फॉर द रेस्टोरेंट्स एज वेल, सेम गोज फॉर द इंडस्ट्री एज वेल। बिल्कुल, बहुत देखा है आपने, इसी तरह बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो बने हैं और इसी तरह 3 महीने 2 महीने के अंदर अंदर वो तबाह बर्बाद हुए, खत्म हुए, क्लोज्ड हुए। बिल्कुल यही ऐसे ही हो रहा है हिरा। इतने अच्छे अच्छे नाम खुले, भाई आप फोकस रह के एक ही को संभाल लेते हैं ना। आपने दुनिया भर की चीज़ें डाल ली, दुनिया भर में ब्रांचेस खोल ली, अब आपका पानी तक अच्छा नहीं है। मैं तो ये बात बोलूंगी, जो बात है इतनी तुमने जबरदस्त बात बोली। बंदा बाहर जाके फिल्टर का पानी पी ले, वहाँ का नहीं पिए। आई नो, मैं कहती हूँ यार इनको मिंट लेमिनेट नहीं बनाना आ रहा, इतनी बेसिक चीज़ आपको नहीं आ रही। आई एग्री विद यू। भाई मैं तो बाज़ दफ़ा मेरे बच्चे यही कहते हैं, मम्मा हम आपके साथ नहीं आए, अब आप बुला के लड़ेंगे। मैंने कहा नहीं, बात ये नहीं है, इतने यू पेइंग फॉर इट। अच्छा पेमेंट भी छोड़ दो, क्रिटिक तो क्रिटिक है ना। नहीं मैं खाने आई हूँ ना, एक पूरा इतना टाइम गुजार के इसलिए भी क्योंकि तुम लोग के रिव्यूज बड़े अच्छे थे। भाई खाना इटसेल्फ इज एक्सपीरियंस करने आए। आप जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, आपने जैसे देखा कोई नया रेस्टोरेंट खोला है, कोई कॉफ़ी प्लेस खुली है, कोई कोरियन रेस्टोरेंट खोला है, आप क्या करते हैं उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने जाते हैं। एक्सपीरियंस करने के लिए तो आप वहाँ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आप वहाँ जा रहे हैं और अगर आपको पानी ही अच्छा ना मिले तो खाना अच्छा कैसे मिलेगा? सही बात है, सही बात है। अच्छा, डू यू डू दिस ऑफन? मैं ऐसे बहुत करती हूँ कि अगर मुझे किसी रेस्टोरेंट को जज करना होता है ना, अगर कोई सेवरी रेस्टोरेंट है तो मैं हमेशा वहाँ पे जाके सी फूड ऑर्डर करती हूँ। अच्छा ठीक है। और अगर कोई फास्ट फूड है तो मैं हमेशा उसके चिकन स्ट्रिप्स ऑर्डर करती हूँ। अच्छा ठीक है। डू यू डू दिस? यानी जो उनका फेमस आइटम होता है? नहीं, या तुम उल्टा करती हो? मैं उल्टा करती हूँ। मैं सी फूड, मेरी साइकी थोड़ी सी ऐसी है कि अगर आप किसी भी हाई एंड रेस्टोरेंट पे जाके उसका सी फूड टेस्ट करेंगे तो सी फूड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि प्रॉन के अंदर स्मेल आना, ये तो मेरे साथ है। लॉबस्टर, मैं तो इसलिए ऑर्डर नहीं करती। एग्जैक्टली। तो उससे आपको खुद ही पता चल जाता है कि इनकी क्वालिटी कैसी कंट्रोल हो रही है बैक हैंड पे। बिल्कुल। और बीफ से भी कि बीफ आपका वो अगर आप स्टेक हाउस पे चले जाओ, हम लोग अच्छे स्टेक हाउसेस पे जाते हैं। अब मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी। नहीं, बिल्कुल आप लें। हमारे पॉडकास्ट में हम सब नाम लेते हैं। अल्लाह नहीं, मैं बस ये बता देती हूँ, ई स्ट्रीट जो क्लिफ्टन की बहुत मशहूर स्ट्रीट है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेक हाउस खुला हुआ है CHOP के नाम से। तो शुरू में जब वो खेला तो उसकी बड़ी हाइप थी, इतना महंगा और एम्बियंस और ये और वो फलाना ढमका। खैर मैं अपनी पूरी फैमिली को ले गई। मेरी इतनी बैड लक के, और मैं किसी ओकेजन पर गई थी, यानी मेरी शायद कोई एनिवर्सरी और मुझे याद नहीं।
तो मैंने ऑर्डर कर लिया, सब चीज़ें आ गई, मगर हर एक की चीज़ से मुझे कंप्लेंट थी और मेरा बेटा यही कहता रहा, आपको तो यहाँ आने का बड़ा शौक था। मैंने कहा Oh भाई माफ़ कर God. दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, हाँ। आइंदा नहीं लेकर आऊँगी। बहुत होता है ये ऐसे। अच्छा, या हो सकता है, देखिए बाज़ दफ़ा ये भी होता है, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपके मूड पे डिपेंड करती हैं, I always say blame it on the chef. है ना? अच्छा, Never on the chef. वो बात सही है, लेकिन बाज़ दफ़ा मुझे लगता है मैं शायद बहुत ज़्यादा इस वक्त ना हाँ। सेंसिटिव हो रही हूँ खाने के लिए। ऐसा नहीं है, काम डाउन हो जाओ, काम डाउन हो जाओ, शायद मेरा खाना इस वक्त ख़राब आया हो, शायद जो शेफ़ है। अच्छा, ये भी मैं बताऊँ, जैसे मैं हूँ, मैं बहुत अच्छे मूड के साथ काम करती हूँ। अगर मेरे बच्चे ये पॉडकास्ट देखेंगे तो वो बताएंगे जी कितने अच्छे मूड के साथ ये काम करती हैं। नहीं, एक्चुअली मैं वाकई में बहुत अच्छे मूड के साथ काम करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है या मेरा जो काम है वो मेरे बच्चों की तरह है। ठीक है, Indeed, ऐसा ही है। मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये बात समझाती हूँ कि मैं अपने काम को कभी ख़राब नहीं करना चाहूँगी। एक ह्यूमन एरर हो गया, वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन मैं बहुत अपनी जितनी भी फीलिंग्स, मोहब्बत, स्वीटनेस, कुछ भी कह लो, वो मैं अपने उस काम में इनकॉर्पोरेट कर देती हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसका रिज़ल्ट माशाल्लाह वो मुझे फीडबैक्स के थ्रू मिलता है। मैंने आज तक कभी किसी से कोई पेड प्रमोशन नहीं कराई। आप अगर मेरा पेज विज़िट करें, That's आप nice. मेरे रिव्यूज़ देखें ना, तो माशाल्लाह यार, मैं ये सोचती हूँ इससे ज़्यादा मैं अल्लाह ताला से नहीं मांग सकती थी। That is very nice. मैं भाई, बहुत ग्रेटफुल हूँ। इतना आपने मुझे अपने ब्रांड के बारे में बता दिया है, तो अब आपने मुझे बताना है कि वाई सैम बेकर्स, यानी चाहने को तो आप बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट कर सकती थी, ठीक है, आपने बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया जो कि माशाल्लाह 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 वर्ड ऑफ द माउथ पे ही बहुत अच्छा चल गया। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, लेकिन हमेशा कोई एक ऐसी रेसिपी तो होगी जिसमें आप कह रही होंगी मैं इसको एक्सेल क्यों नहीं कर पाई, तो वो कौन सी ऐसी रेसिपी थी जिसको आप अब आज भी चाहती है कि मैं उसे एक्सेल करूं? वैसे तो I'm श्योर आपने की होगी, लेकिन होता है ना कोई एक ऐसी रेसिपी होती है कि बस अटक गई है वो दिमाग में कि समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे इसको आगे लेके जाऊं। हिरा, जहाँ तक अगर हम रेसिपी की बात कर रहे हैं तो कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जिन पे मैं अभी तक काम कर रही हूँ और मुझे वो वाला मज़ा नहीं आ रहा, जैसे कि अगर हम सिनेमन रोल्स की बात करें, ठीक है, तो सिनेमन रोल के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, जो कि बाहर भी है, वो फ्रेंचाइज है, उनके लेवल तक का वो टेस्ट में नहीं निकाल पा रही है। हो सकता है कि उसमें मशीनरी इक्विपमेंट का मेरा फ़र्क हो, और प्लस एक फ्लावर आता है जो कि ईज़िली हर वक्त यहाँ अवेलेबल नहीं होता पाकिस्तान में, उसका भी फ़र्क हो सकता है। और ऑब्वियसली रेसिपी तो उनकी रेसिपी जेन्युइन है, ठीक है, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि टू सम एक्सटेंट मैं वो रिज़ल्ट ले आऊँ। लेकिन हिरा, हर चीज़ में मेरी एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, ये भी कहना चाहिए, ठीक है। आप सेल्फ टॉट है। मैं सेल्फ टॉट हूँ। अगर मैं रोज़ कोई 6-6 दर्जन सिनेमन रोल बनाऊंगी ना, फिर तो आप मुझे 6 हफ्ते बाद ही बोलेंगे आपसे अच्छा कोई सिनेमन रोल बना ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हाँ, वहाँ पे वो मैं मुझे ये बात का यकीन है कि मैं ये बना ज़रूर लूँगी, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट टेस्ट देना तो अब तक मुझे ज़रा सिनेमन रोल में ऐसा फीलिंग आती है। समटाइम्स ये होता है कि हमारे यहाँ मेरे ज़्यादातर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी होते हैं, तो बीच में आपको पता है एक्सपोर्ट बंद हो गया था, ठीक है, सॉरी इम्पोर्ट बंद हो गया था, तो बहुत चीज़ें नहीं मिल रही थी। अब क्या करें, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो यूके में रहते हैं, जो यूएई में रहते हैं, उनसे मैंने मंगवाना शुरू किया। तो वो सोचो यार, वो मुझे कितना महंगा पड़ता था। बहुत महंगा पड़ता है, मतलब आपका तो अगर ब्रेक इवन पे बिजनेस आ रहा हो, आपका होम बेस्ड वेंचर है, ठीक है, बिल्कुल, तो वो तो सारा इंपोर्ट कराने में ही पैसे निकल जाते होंगे। ऐसे ही था। और लेकिन मैंने फिर वही वाली बात, मैंने कभी अपनी क्वालिटी को फिर लो करने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि उससे टेस्ट का बहुत फ़र्क आता है। अब आप देखें, यहाँ इवन हमारे पास जो अब कोको पाउडर अवेलेबल है, मलेशियन कोको पाउडर, वो इस वक्त तकरीबन 7,000 से 8,000 पर केजी मिल रहा है। जब मैंने काम शुरू किया था तब 2,500 पर केजी था। Oh my God, और वो भी ब्लैक में बिकता है समटाइम्स। सोचो, ब्लैक में बिकता है। यस, कोको पाउडर। एक मिनट, कोको पाउडर भी ब्लैक में बिकता है? यस जी, बिल्कुल। अच्छे कोको पाउडर्स जो बाहर से आते हैं, कैलेबर्ट वगैरह के, जो यूके से आते हैं,
उनको यहाँ बड़े बड़े लोगों ने यानी वेंडर्स ने ओह माय गॉड स्टॉक करके रख लिया है, और उसको ऐसे डॉलर की, जब डॉलर का दाम ऊपर होगा तो हम उसको महंगा बेचेंगे। इस तरीके से मेरे साथ हो हमें चुका तो है लगता था भाई। ब्लैक में सिर्फ और सिर्फ सिनेमा की टिकट बिक्री होती है। नहीं, सिनेमा तो की टिकट नहीं बिक रही, बहुत सारी चीज़ें ब्लैक में बिकती है भाई, पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल रही। आप कहीं पर भी क्या करते हैं, होर्डिंग कर लेते हैं। ओह अब वो वेट करेंगे कि जब होर्डिंग हो गई, अब सोचो किसी भी चीज़ की आप होर्डिंग क्यों करते हैं, ताकि आप उसको महंगा करके बेचें। मैं तो बेकर हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं काम तो नहीं बंद करके बैठ जाऊंगी ना। मैं लोकल कोको पाउडर से काम नहीं कर सकती, वो डाई हुआ होता है, हाथ में उसका कलर नज़र आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, हाथ मैं में तो आ जाता वही है अजीब सा लूंगी। ब्राउन कलर का, बिल्कुल यस, मैं कॉन्टोर कर सकते हैं आप उससे पूरा। हर जगह वो चिपक जाएगा, हर जगह चिपक केक जाएगा। को कलर नहीं देगा, बाकी हर जगह वो आपको नजर ऐसा आएगा, ही है, कपड़ों पे भी गिरा ऐसा हुआ ही है। नजर आएगा। तो ये तो मैंने इस इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री फील्ड जो भी कह लो, उसमें आने के बाद चीज़ें सीखी भाई। चॉकलेट गायब है, जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए वो चॉकलेट है ही नहीं मिल रहा। अच्छा, मुझे स्टोरी my सुनने को मिलती God. है, इससे ले लें, उनसे ले लें। अब वो जिस से लेने के लिए मैं उनको Commission रिक्वेस्ट based होता है करूँगी ना। जी, तो वो बोलेंगे मैं आपको 1 kg से तो ज़्यादा दे ही नहीं सकता। तो मैंने कहा भैया आप, अब मैं आगे से क्या बोलूँ, मुझे पता है वो स्टॉकिस्ट है, वो स्टॉक करके बैठा हुआ है। फिर मैं 2-3 लोगों को मुझसे मैसेज कराती हूँ कि यार तुम अपनी तरफ से कर लो, मैं करती हूँ, तो 3 kg तो मुझे मिल जाए, और वो भी महंगे रेट पर। और हर महीने इवन द बटर, अगर आप लोकल बटर्स की बात कर लें, यार लोकल बटर बहुत महंगा हो गया। हाँ बहुत ज़्यादा। अब मैं घी से तो नहीं कुछ बना सकती, नहीं। घी जहाँ इस्तेमाल करना है वहाँ इस्तेमाल हाँ, वहाँ करूँगी, करो। नान खताइयों में घी इस्तेमाल होगा, मैं वहाँ करूँगी। ब्राउनी में आप कैसे क्लैरिफाई बटर यूज करेंगे? नहीं हो सकता ना, मुझे बटर ही यूज़ करना है, और हर बटर अच्छा नहीं होता, हर बटर से आप कंफर्टेबल नहीं होते, मैं You are कम so से कम right, yeah. कंफर्टेबल नहीं होती। अच्छा वैसे आप कौन सा बटर यूज कर रही होती है? नूरपुर, नूरपुर। नूरपुर, अरे वो वाह, बेस्ट है यार, बेस्ट है। एक्सपेंसिव भी बहुत है। वो बहुत महंगा हो गया, बहुत expensive है 800 वो। का हो गया 200 ग्राम। यूजली जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जहाँ तक मैंने देखा है, जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं या इर्द गिर्द के जो बेकर्स हैं, वो ज़्यादातर उसका यूज़ न्यू करते टाउन हैं। करते हैं। न्यू टाउन कर रहे होते हैं या फिर ब्लू बैंड कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्लू ओ बैंड ना का भाई। जो 2 kg का 4 kg का ब्लॉक आता है, वो बेकर्स के लिए टोटली अलग होता है। वो वाला बटर नहीं होता जो आप नॉर्मल मार्केट से करते हैं, क्योंकि ब्लू बैंड के अलग ही वेंडर्स है ना। तो वो उस बटर की क्वालिटी और वो बटर जो हमें ऑब्वियसली किसी सुपरमार्ट से मिल रहा होता है, बोथ ऑफ द बटर हैज़ वेरी वेरी डिफरेंट क्वालिटी। ये तो फिर वो मार्जरिन वाला इफेक्ट है ना, वो बटर है फिर पूरा का पूरा। तो मैंने 1-2 बार यूज़ किया है उसको। इट्स कैसा नॉट, रहा? आई वुड से इट्स नॉट दैट बैड बट नॉट गुड एट ऑल। मतलब क्यों? क्योंकि यार वही चीज़ मैं मार्जरिन से भी क्रिएट करी हूँ, तो वो अच्छा एक टेक्सचर दे देता है। मैंने जो फ़र्क देखा है वो ये देखा है कि मार्जरिन से मेरे ब्राउनी में वो मज़े के ऊपर ट्रस्ट आया है कंपेरेटिवली टू द बटर, ठीक है, जो पूरा ब्लॉक केक अलग से देते हैं ना, क्योंकि उनके तो अलग ही वेंडर है, तो यू हैव टू लाइक कॉल देम एंड देन वो फिर आपके पास आते हैं सारे। तो वो ज़्यादातर मेरी हैं कुछ 1-2 दोस्त हैं, तो वो वाला बटर यूज़ करती हैं। एंड देन मैंने मार्जरिन से भी बनाई है ब्राउनी। अब मैं अच्छा, नूरपुर से never बनाऊंगी, use मैंने नूरपुर margarine। से नहीं बनाई। हाँ, अच्छा, मेरे घर पे मार्जरीन आता ही नहीं है। अच्छा। एक तो वो बैन है, मेरे हस्बैंड क्यों ने भाई? बैन किया है भाई, वो उसका क्या, वो प्लास्टिक और ओके गॉट इट। तो वो बंद है। हाँ, बहुत सारे ऐसे हमारे लोगों घर का में है। बहुत चीज़ें बैन है। तो फिर मैंने भी कभी नहीं सोचा कि, और मैं क्यों, मतलब मैं क्यों अपनी एक प्रोडक्ट में मार्जरीन यूज़ करूँ हाँ। जब मेरे पास बटर का ऑप्शन अवेलेबल fair। है। और बटर से बहुत फ़र्क पड़ता है। और मेरी, जैसे ना, मैं नूरपुर से ना बिल्कुल यूज़ टू हो गई हूँ। अब मेरे लिए मिलैक यूज़ करना, या एक और आता है बटर मिल्क पैक का, वो यूज़ करना, एडम्स का भी मैंने यूज़ किया, वो मुझे थोड़ा सा वाटरी साइड पे ज़्यादा लगता है। ठीक which है, is true। यस, उसका ना, हालांकि एडम्स भी यानी एक्सपेंसिव है, जैसे कि नूरपुर है, कोई 30-40 रुपीज़ का फ़र्क होगा, यानी एडम्स थोड़ा सा सस्ता है। लेकिन वो जो है वो मुझे बात ही नहीं आती। फिर मैं वो बीच में, एडम्स का पराठे में अच्छा लगता है बस। अच्छा, मैंने कभी पराठे में नहीं खाया। That's it। कुछ भी नहीं करें आप, बस हल्का सा ऐसे स्क्रैप आउट करें और आप पराठे पे लगाएं, उसको ऐसे रब आउट करें पराठे के ऊपर, बस वो वहीं तक अच्छा लगता है। या अच्छा। उसमें कोई चीज़ पका लें, अच्छा, या किसी हांडी अगर कोई बना रही हो, तो एडम्स का जो बटर का टेस्ट है ना, इट्स मोर लाइक, पता नहीं क्यों, आई माइट बी रॉन्ग, ओके, नॉट हियर टू बैश एनीवन, बट उसका टेस्ट मुझे थोड़ा सा ना घी वाला, वो क्लैरिफाई अच्छा, बटर ठीक है, जैसा सही ही है। लगता है। ओके, ओके। तो अगर को मैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो वाली चीज़ ना कि यूज़ किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, तो चाहे वो सॉल्टेड हो या अनसॉल्टेड हो,
फ़र्क पता नहीं चलता ज़्यादा। एंड बिकॉज उसका टेस्ट है न्यू टाउन जैसा थोड़ा सा है, क्योंकि न्यू टाउन वो जो क्योंकि वो वाइट बटर है ना, मक्खन सफ़ेद वाला मक्खन है ना, वो मार्जरीन वाले साइड पे नहीं जाते ना, तो वैसा टेस्ट है, तो पराठे के साथ ही अच्छा लगता है बस। अच्छा, वो मैं अब टेस्ट करके देखूंगी। और मैं नूरपुर के भी बारे में मैं ये बताना चाहूँगी, अभी चंद अरसे पहले नूरपुर भी मार्केट से ख़त्म हो गया था। क्यों भाई? कि लाहौर बेस्ड फैक्ट्री है और लाहौर से स्टॉक नहीं आ रहा, कि वो रास्ते बंद थे, क्या हो गया था मुझे अभी बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा। अब मैं खड़ी हूँ, क्या करूँ? हमें पता है वो रोड ब्लॉकेज क्यों था। उसके बाद उसके बाद जब वो आया तो उसकी प्राइसेस 150 या 200 बढ़कर है। सप्लाई डिमांड भी आ गई थी। डिमांड और सप्लाई खत्म। जैसी डिमांड बढ़ती है, जितनी डिमांड बढ़ेगी उसकी सप्लाई उतनी बढ़ेगी, और सप्लाई फिर पैसे लगा के और पैसे लगा के सारे टैक्सेस भी हमसे वसूल कर रहे होते हैं सबके साथ। ये सब भी चलो ठीक है, समझ आने वाली बात है कि भाई उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। मैं अपने क्लाइंट को कैसे समझाऊं ये पूरी स्टोरी? यार ये चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, ठीक है? अब आप नॉट एज अ होस्ट बट एज अ क्लाइंट मैं आपसे पूछ रही हूँ, 1500 रुपये पर LB, 3000 रुपये पर LB, 6000 रुपये पर LB। आई एम श्योर ये सवाल सबका होगा, क्या डिफरेंस है इन तीनों में? क्योंकि कुछ केक बेकर्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कहते हैं हम 1500 रुपये पर LB लेते हैं। जी, ऐसे ही। फिर कुछ बेकर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम चार्ज करते हैं 3000 पर पाउंड, फिर हम करते हैं 6000 पर पाउंड। अब आप हिसाब लगाएं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चूज करती हूँ सेकेंड ऑप्शन, यानी 3000 पर पाउंड, और मुझे बनाना है कोई 2.5 LB का केक, तो मेरी तो 7000 रुपये का बन रहा है ना वो केक। वही केक अगर मैं कबाब जीज, पाई इन द स्काई, डेलिजिया, आई मीन पाई इन द स्काई पे फिर मैं जा सकती हूँ। वाई? क्योंकि पाई इन द स्काई कस्टमाइज केक करता है, लेकिन वो केक बहुत ख़राब करता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं, सबके पर्सनल एक्सपीरियंस अब यही आ रहे हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस एग्जैक्टली, कि पाई इन द स्काई डिज़ाइंस में बहुत ऊपर नीचे करता है, ख़राब करता है, डेफिनेटली करता है। बट देन अगैन अगर मैं एक होम बेस्ड बेकर चूज़ कर रही हूँ, तो ये LBs का क्या हिसाब होता है, मुझे थोड़ा बताएं आप, ताकि मेरे व्यूअर्स को भी ये चीज़ समझ में आए। अच्छा, मैं इसको ऐसे आसान तरीके से बता देती हूँ कि जैसे मेरे भी केक्स 1500 रुपीज़ पर LBS है। इस पे मैंने लोगों को ये बताया हुआ है कि अगर आप मुझसे सिंपल केक ले रहे हैं वो 1500 रुपीज़ पर LBS मैं चार्ज करूँगी। जो चॉकलेट, जैसे आपने बताया मुझे साइमा, आप चॉकलेट फज केक बना के दें, ऊपर भी फ्रॉस्टिंग भी सारी फज की हो। मेरा काम, मेरी स्किल मैं अभी अपने ऊपर रख के बता रही हूँ, बटर क्रीम पे है, तो मेरा सारा बटर तो लगेगा ना उसमें। मैं क्रीम पे काम नहीं करी, क्रीम सस्ती है एज कम्पेयर टू बटर, डिपेंड। अच्छा, अब बटर मैं वो डाल रही हूँ कि मेरी जो बटर क्रीम है वो स्टेबल रहे, तो मुझे अच्छी ही चीज़ यूज़ करनी है। कोको पाउडर मैं हमेशा अच्छा यूज़ करती हूँ ताकि केक अंदर से ड्राई ना हो, डेंस केक ना हो, ठीक है। और फज वगैरह तो एक अपनी जगह हो गई। अच्छा, अब जो बात आप कर रही हैं वो ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही मेरी तरह इम्पोर्टेड काम कर रहे हैं, इम्पोर्टेड चीज़ें लगा रहे हैं उसमें, प्लस उनकी एक ब्रांड का नाम हो चुका है। अब जैसे अगर मैं एक यम बाय आमना की बात करूँ, ठीक है, उनके केक्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, हाँ ठीक है, लेकिन उस बंदी ने ऐसे ही मेरी तरह ही घर से स्टार्ट लिया था, या आंटी मुनव्वर को आप देख लीजिए, आई लव हर, ठीक है ना, उनकी लेकिन उनकी अच्छी बात यह है कि उनकी जो स्पेशलिटी थी ना, उन्होंने मेन उसी को फोकस रखा हुआ है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हम इस पे आते हैं, पहले आप अपनी बात कंटिन्यू करें, हम डेफिनेटली इस पर आएंगे फिर। तो पैसे तो उन्होंने भी बढ़ाए हैं ना, क्योंकि देखो यार टाइम चेंज हो गया, आपकी हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। अब वो 3 मिल्क केक में हम इवेपोरेटेड मिल्क डालते हैं। अब मैं 3 मिल्क केक से ही बता देती हूँ आपको फ़र्क क्या है। देखिए, आप मुझसे 3 मिल्क केक लेती हैं अगर, तो 2 LBS वाला लेट्स सपोज मैं आपको 2800 या 3000 में दूंगी, क्योंकि मेरा जो इवेपोरेटेड मिल्क है वो मैं बाहर का डाल रही हूँ। फॉर एग्जांपल एरिजोना ग्रिल आजकल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है उनका, मैंने यूज़ किया है, आई थिंक थाईलैंड का प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं वो ला के डालती हूँ और वो टिन पूरा ही एक चला जाता है, ठीक है, अगर मैंने उसमें पानी नहीं मिलाना। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं कितनी सिंसियर हूँ अपने काम के साथ, तो भाई मैं पैसे तो लूँगी, सही है। अब अगर कसरे शीरी बहुत एक वायरल हुआ था कि शायद आपने भी जी मैंने भी किया था, बिल्कुल रिव्यू किया था मैंने। तो आप वो कहते हैं ना गीला केक, तो यार मुझे क्या पता वो इतना गीला हो कि उसमें उन्होंने पानी डाल के मिक्सिंग करके दे रहे हो, दूध का एलिमेंट ज़्यादा बढ़ा दिया हो, क्योंकि उनको कॉस्ट कट डाउन करनी है ना, ताकि हमारी जो देखिए हर पब्लिक अफोर्ड नहीं कर सकती,
तो वो ये वो आम आदमी के लिए बना रहे हैं ताकि हर आदमी जो है एक गार्ड तक जाके वो लेकर खा ले। लेकिन अगर मेरी प्रोडक्ट की बात की जाए, जो आप 3000 LBS वाले, उनकी प्रोडक्ट्स प्रीमियम होंगी, इसलिए वो उसका चार्ज कर रहे हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर आपने, और सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं, हाइजीन भी होगा उसमें, यकीनन उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल किया होगा। पाई इन द स्काई वाले फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, आपको नहीं पता वो कितनी चीज़ें, ये मैं कोई मतलब मैं उनको कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। पाई इन द स्काई को आप साइड पे रख दें। देखिए मुझे पता है मैं अपनी प्रोडक्ट में कोई एक्सपायर्ड चीज़ तो नहीं यूज़ कर रही। आपको क्या पता मैंने फ्लावर एक्सपायर यूज़ किया या नहीं, आपको क्या पता कि मैं बेकिंग पाउडर किया है। आप कितना जेन्युइन है अपनी चीज़ के साथ, तो भाई मैं पैसे तो फिर लूँगी। ये इतनी सी बात है। ये ऐसे माइंडसेट्स बहुत कम होते हैं। मैं एक यहाँ पे बेकरी का नाम करना चाहूँगी मेंशन, जिनकी चीज़ों से मैं इंस्पायर हूँ कराची में। वाइल्ड फ्लावर बाय नताशा अकबर। आपने पता नहीं नाम सुना है या नहीं। मैं जहाँ रहती हूँ पहले उनका किचन वहीं था, और मैं जब नीचे से वॉक करती थी ना, तो उस ब्लॉक, मेरे अलावा उस ब्लॉक में, उस वहाँ से, उनके ब्लॉक से बड़ी खुशबू आती थी। और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मिनिमम लेवल से उन्होंने काम स्टार्ट किया था। अब वो फेज़ 8 में ही कहीं उन्होंने बड़ा किचन बना लिया, और आई थिंक अब उनका कोई आउटलेट भी खुलने वाला है। यार उनके केक मैं बहुत एडमायर करती हूँ, और मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह एक दिन मैं उनकी तरह का यानी काम कर सकूँ। तो वो पेस्ट्री शेफ़ हैं, कहीं बाहर से वो सीख कर आई हुई हैं। ऑब्वियसली उनका काम बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर करेगा। मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ डिफरेंट। जो एक वायरल सारी चीज़ें चल रही होती हैं ना, ट्रेंडिंग, उस पे मेरा दिमाग थोड़ा कम ही लगता है। और अगर ट्रेंडिंग है तो मैं उसको सैम बेक्स के बेस से ट्रेंडिंग बनाना चाहती हूँ। अच्छा, दैट इज सो कूल। ये मुझे क्यों हम है आपसे ना, तो भाई देखें, आप भले बेकर, तो हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करें? आप भी लेकर आएंगी अपना वो लच्छा पराठा स्मैश बर्गर लेकर आएंगी आप दुबई से? भाई वो तो जो इंस्टाग्राम रील खोलो भाई, हमारा ना वो कहते हैं ना, हमारे अंदर अडेप्टेशन ऐसी चीज़ों की फ़ौरन है। जैसे दुबई में कुछ भी वायरल होता है, कुनाफा चॉकलेट वायरल हुई, अब यहाँ पे अच्छा बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि दुबई के अंदर एक रेस्टोरेंट है क्ले, उनका स्मैश लच्छा पराठा बर्गर जो है वो वायरल हुआ था। एंड देन वहाँ से आया फ्लफी शेफ पे, फ्लफी शेफ पे मैंने पता फ्लफी शेफ से आया आपके कबाब चीज कैसे पीछे रहेंगे? आई मीन कबाब चीज को सिर्फ आइडिया देना होता है। मैं ये बात प्लीज़ आपके प्लेटफॉर्म से कबाब चीज़ वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, शायद हो सकता है आपके पहले भी लोग करके गए हो, खुदारा आप अपने कबाब पराठे जो देसी फूड है ना उसी को सही रखो भाई। ओह गॉड, तुम लोग क्यों किन बर्गर्स के चक्रों में पड़ गए हो? You might be the 10th person यार। नहीं करो खुदारा, नहीं करो। उन्होंने अपनी क्वालिटी गिरा दी, इतनी रेस्टोरेंट्स खोली, इतनी डील्स निकाली, HBL के कार्ड पे डील 50% ऑफ, 80%। क्या करें? क्यों भाई, क्या ज़रूरत है? और वो फिर वो जो एक गधे के गोश्त वाली स्टोरी भी चल पड़ी थी एक ज़माने में, तो मैं उन दिनों यहाँ मुल्क में नहीं थी, मैं नहीं फॉलो कर पाई। तो यू नेवर नो। मुझे तो शक ही होगा ना कि आप इतनी मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप हर चीज़ ले आएँ, क्या ज़रूरत है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की? क्या ज़रूरत है आपको? आपकी जो स्पेशलिटी है आप उस पर काम करें। मेन्यू उनका बहुत बड़ा है, नो डाउट, मेन्यू उनका बहुत बड़ा है, नो डाउट, लेकिन उन्होंने टू मच चीज़ें अपने ऊपर डाली। अब जैसे वही अब कबाब चीज ने किया लच्छा पराठा, उसके बाद बर्गर लैब ने कर लिया लच्छा पराठा। हाँ जी भाई, लच्छा पराठा स्मैश बर्गर उन्होंने कर दिया। वो क्यों पीछे रहे? उन्होंने बोला चले जी हम भी रैट रेस में आ जाते हैं। उसके बाद यू विल नॉट बिलीव कि देयर इज अ ब्रांड इन जर्मनी जो कि हम सब ने बाइकआउट किया हुआ है, KFC। उन्होंने भी पराठा स्मैश बर्गर कर दिया। यार वो जिंगर पराठा तो वो लाए थे ना, जिंगराठा। तो जिंगराठा तो हमारा था ना, हमने, क्योंकि हम तो हैं ही ना, मतलब हमने तो देसी एलिमेंट डालना ही है, हर चीज़ में डालना है, विच इज़, क्योंकि भाई देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ, अच्छा मेरे पॉडकास्ट में दिस माइट बी द 20th एपिसोड ऑफ माई पॉडकास्ट, और जो बंदा आता है वो कबाब चीज़ के बारे में बात करके ज़रूर जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो करके ज़रूर जाएगा। असल में हमारे इस पूरे पाकिस्तान में ना शायद ही ये वो वाहिद ब्रांड है जिसने अडेप्टेशन को ना ऐसे घोल के पी लिया है। उसको पता है कि मार्केट वैल्यू कैसे ग्रैब करनी है, उसको पता है मार्केट कैसे ग्रैब करनी है, उसको पता था कि भाई 2 ब्रांड्स बाइकआउट होने वाले हैं, बिगेस्ट फास्ट फूड चेन्स आर गोइंग टू बी बाइकआउटेड,
क्या करें भाई, चलो भाई डाल दो। लेकिन यार वो बात ही नहीं है ना उनकी फ्राइड चिकन में भी, मुझे मास्क, बहुत लोग लेके मैं गए। हमेशा यही करती हूँ कि भाई वो मास्क को कवर कर रहे हैं, आप माने या ना माने, चाहे कम आपका प्राइस मिडिल में, क्लास हाँ, बंदा हो, मसला ये है कि कम प्राइस में आपके लोग खाते हैं। पॉकेट फ्रेंडली हो गया। मैं ये चीज बोलती हूँ, लोग इस चीज पे अग्री नहीं कर रहे होते मुझसे। नहीं वैसे मैं बताऊँ, हाँ हिरा, बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली वो भी नहीं हाँ, है, इतना ऐसा तो नहीं है, लगे। मतलब देखें अगर देखा जाए तो जो भी हमारे बाइकआउट ब्रांड्स हैं, ठीक है, उन्होंने भी प्राइसेस अब इतनी नीचे की हैं। मतलब आप एक बात बताएं, क्या आप हैप्पी मील 250 रुपए का ले सकते थे? कब लेते थे? जब मैं छोटी सी थी, ठीक है, जब मैं 5-6 साल की थी, उस तब जाके हमें कुछ 300 का हैप्पी मील होता था, या फिर हमें 250, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, उस सबके तो मुझे प्राइसेस भी याद नहीं, लेकिन अब जाके उन्होंने फिर से वही प्राइसेस अपनी किए। वाई? क्योंकि उनको दिखा कि भाई ऑब्वियसली पीपल आर बाइकॉटिंग अस, ठीक है, वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वो लोकल फास्ट फूड चेन्स पे जा रहे हैं। अच्छा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कबाब जीस, एक तो हमने कबाब जीस को बहुत ज्यादा ना होएक्स बना लिया है भाई। कुंदन ब्रोस्ट सही है, कुंदन ब्रोस्ट पे जा रहे हैं, यूनाइटेड ब्रोस्ट पे जाने लग गए सबसे ज्यादा, क्योंकि क्या लोगों ने बोला कि हम अपने लोकल फास्ट फूड चेन्स पे जा रहे हैं यार तुम ठीक है। OPTP का भी चौकस खाया आपने? नहीं, मैं वो OPTP, मैंने आपने चौकस का ब्रोस्ट खाया है? नहीं, मैंने नहीं आप खाया। जाके खाएं। अच्छा। उनसे बोलो उनका स्पेशल चाट मसाला है, मुझे वो उसके ब्रोस्ट साथ बहुत देते अच्छा हैं, लगता है। एंड अ गार्लिक सॉस। ओके ओके। क्या ब्रोस्ट है उनका। चौकस एक ऐसी जगह है, आप यकीन करें 3 साल में ना मैंने उस पर व्लॉग किया है, ना मैंने वो जगह किसी को बताई बस है। चली जाना। अब आफ्टर दिस, ये इस रील के बाद अब सबको पता चल जाएगी। मैंने बोला नहीं यार, वो सीक्रेट जगह है, उसको छुपा के रखो। सीक्रेट और सेक्रेट, सीक्रेट और सीक्रेट दोनों। अगर नहीं यार, कुछ जगह ऐसी होती है ना कि अपनी जगहें होती हैं, वो कहते हैं नहीं यार आपने क्या रश करना है, वो रश आ जाएगा उनके पास। भाई रिस्क का वादा अल्लाह ने किया सही होता बात है, है, चाहे बिल्कुल। हम बैठ के यहाँ डिस्कशन कर लें या चाहे कोई मैं अपने घर क्रिटिक की कर ले, एक छत के नीचे से इतनी सी छुपी हुई से भी काम कर ही रही हूँ ऐसा ही ना। है। बिल्कुल वाली ऐसा चीज़ ही तो है। हकीकत है। भाई जब हम वायरल आइटम्स की बात कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट्स में किस तरह से अडेप्टेशन लेकर आएंगे वायरल प्रोडक्ट्स की? मैंने अभी तक एक कोशिश की है जिसमें हाँ। मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई हूँ, और मेरे पास उसके बहुत Nice. सारे रेव रिव्यूज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके वाओ। वो मैंने कुनाफा, पिस्ताशियो कुनाफा ब्राउनीज बनाई हैं, और Wow. जब मैंने लॉन्च की, मेरा नहीं ख्याल कराची में कोई और तब तक कर रहा था। अब मुझे नहीं पता कौन कर रहा है या नहीं, अगर आपको पता है तो आप बताएं मुझे। लोटस ब्राउनीज की है मैंने, कुनाफा ब्राउनीज तो अभी तक नहीं मैं देखी। आपको अपनी ना थोड़ी सी ब्राउनीज की रेंज के भी बारे में बताती हूँ Please, ना, आप भी please तो do that. टेम्प्ट हो ना थोड़ा सा कि मैंने हम कैसे। हम ये चीज खाते खाते कर सकते हैं। बिल्कुल, why not बिकॉज मैं यार। चाहती हूँ मैं अपने व्यूअर्स को why दिखाऊं not? यार, शी इज सो स्वीट। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इन्होंने ना, हमने सब छुपा के रखा हुआ है। मैंने सोचा था कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ना सब दिखाएंगे, थोड़ा ललचा के आपको हम पॉडकास्ट में दिखाएंगे। पॉडकास्ट में यूजुअली तो खाना होता नहीं है, पर हमारे पॉडकास्ट में खाना होगा। अच्छा, पता भाई, है क्योंकि हमारा मैं- फूडी पॉडकास्ट है ये। मैं आपको ये भी बताऊं कि जब मैं चीज़ें आप लोगों के लिए बना रही थी ना, तो मैं यही सोच रही थी यार ये तो कहीं कम ना हो जाए। यार ये तो वो आइटम नहीं, है जो that's so- बहुत चलते हैं। Aw. मैं और क्या लेके जा सकती हूँ। अच्छा मैं ये भी कर लूँ। फिर मैंने कहा सिर्फ एक बार के लिए तो नहीं ना, अब तो आना जाना लगा रहेगा। जब इंशाल्लाह। खाओगे तो इंशाल्लाह आना जाना हाँ, लगा of रहेगा। course. तो फिर मैंने सोचा चलो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी तो कुछ छोड़े ना, सब कुछ अगर अभी आपको मैंने खिला दिया तो वो फिर बाद वाली वो वाइब खत्म हो जाएगी। नहीं दैट्स सो स्वीट। दिखाएं जरा मुझे अपनी ये वायरल अच्छा, एक तो मैं ब्राउनीज। आपको बताऊं, ये हमारी जो है वो ओह आप वेरी नाइस खोलें, पैकेजिंग, बल्कि बड़ी मजे की आपने पैकेजिंग की हुई है भाई। हाँ ये जबरदस्त। वो पैकेजिंग उसकी। और ये एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, जो कि है चॉकलेट चंक्स बनाना ब्रेड। ओह वाओ, ये मेरा बहुत मोस्ट रनिंग बेकिंग प्रोडक्ट है। गाइस ये मेरा है। लुक एट दिस। आई थिंक सो मुझे ना निकालना चाहिए हाँ, इसको। इसको मैं निकाल निकाल लेते के जो है हैं। ना मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। दिस लुक्स वेरी डिलिशियस एंड ब्यूटीफुल गाइस। मैं साथ साथ बस इसको कमेंट्री भी करूँगी। ओए इसको होए। ऐसे ही खाना है, यानी इसके लिए ना कांटे चम्मच की जरूरत नहीं ब्राउनी होनी। जो कहते हैं ना कि पिज्जा के लिए कांटे छुरी चम्मच नहीं रखे, भाई, और जो ब्राउनी उफ। के लिए वो उठे और वो वापस अपने घर चले जाएं। या वो आए ना कर से। उनको तो इनवाइट ही नहीं करना चाहिए भाई। फिंगर फूड होते हैं ये, ऐसे ही खाते हैं। ऐसे ही खाइए, और क्रंच की आवाज आनी चाहिए। हम प्रॉपर एएसएमआर कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा बड़ा बड़ा बाइट लो ना। वाओ, ब्राउनी इज सो फजी। अच्छा, मेरे हर पॉडकास्ट में आपने एक शख्स होते हैं बाद,
उनका जिक्र आप ज़रूर सुनते हैं, उनके मुंह में ना इस वक्त वो ड्रिल कर रहे हैं, उनकी ड्रिलिंग की आवाज़ यहाँ तक आ रही है क्योंकि मैंने एकदम से जैसे ASMR स्टार्ट किया ना ब्राउनी का उनकी ना सारी आवाज़ हमें यहाँ पे गूंज रही है। वो आप नाइफ लेके ना कट कर लीजिए यहाँ पे, ताकि सबको पता चल जाए हमारे हिस्से यहाँ मौजूद है। वेरी प्रीमियम। ये बात अब आपने खाई है वाओ। ना, मैं अपनी प्रोडक्ट की क्यों नहीं पैसे लूँगी? आप बिल्कुल नहीं, आप ज़्यादा चार्ज करें आप ज़्यादा चार्ज करें। ये तो मैं पूछूंगी आपसे वेरी प्रीमियम पॉडकास्ट के हमने इसको किस तरीके से, यानी कैसे समझाएं लोगों को, कस्टमर्स को। बट बिलीव मी हिरा, मेरे ना कस्टमर्स, क्लाइंट्स और मेरी फैमिली है, यानी मेरे क्लाइंट्स मेरी फैमिली की तरह हैं, यकीन करें। वो लॉयल कस्टमर्स हैं। 10 साल में 10 साल तो खैर मेरे काम को ही कहना चाहिए, लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ रहता है, चला गया, थोड़े अरसे बाद फिर बाहर से आया, वो ऑर्डर मुझसे ही करेंगे। उनको पता है कि ये चीज़ हमने इसी से ऑर्डर करनी है। अब आप हमारी द फज इज सो गुड, थैंक यू सो मच। अब ये भी आपने ट्राई करना मैं कहना चाहती हूँ एक चीज़ मैंने बहुत सारी ब्राउनीज खाई हैं, बहुत सारी। इसका द फज इज सो गुड। यूजली क्या होता है जब आप गनाश डालते हैं ना, यानी आपका हो जाता है, आपकी ब्राउनी एक तो ऑलरेडी वो स्वीटेंड होती है, ठीक है। फिर यूजली मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप ब्राउनी के साथ ना हमेशा डार्क चॉकलेट गनाश डाला करें, ताकि वो बैलेंस करे फ्लेवर को, और एक रिच फजीनेस और गुईनेस आए। ये गरम होती ना, ये गरम माइंड ब्लोइंग आपने मैं गरम करके आऊंगी। कुनाफा का टेस्ट लिया इसके सो क्रंची, सो crunchy मजे भी का, रहेगा। एवरीथिंग इज वेरी बैलेंस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों लेयर्स मुझे अलग अलग टेस्ट करी गई हैं, मतलब जो मैंने टेस्ट करी वो तीनों लेयर्स मैंने अलग अलग की हैं। और बाकायदा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक बाइट लें और सब कुछ मर्ज हो रहा है, नहीं। एग्जैक्टली द वे द चॉकलेट इज, कि जब आप चॉकलेट का भी बाइट लेते हो तो चॉकलेट, कुनाफा की फिलिंग, सब कुछ आपको एक अलग से टेस्ट आती है। वेरी नाइस, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपके बिजनेस को और ज़्यादा बूस्ट करे। गाइस प्लीज इनसे करना ऑर्डर, सब लोग फॉलो करें प्लीज मुझे। Yes, please. She's very sweet, she's very adorable. Guys, you guys have to check her product. Seriously, मैं तब आज तो मेरी ईद है पॉडकास्ट में। मैंने बोला था ना आपसे कि बहुत स्वीट होने वाला है आज का पॉडकास्ट। ओह वाओ। अच्छा, ये मैं बहुत बेसिक वाला लाई हूँ, क्योंकि बाकी जो धमाके वाले हैं वो फिर इंशाल्लाह मजेदार धमाका करेंगे। नहीं, दिस इज वेरी नाइस गाइस, अमेजिंग। ओह वाओ, आई विल पिक दिस अप एंड आई विल, मैं हेल्प करूँ आपकी, या आपको हेल्प योरसेल्फ करना पड़ेगा। हेल्प योरसेल्फ गाइस, लुक एट दिस। इसको हम साइड पे करते हैं। ये देखिए ज़रा, ये है बनाना ब्रेड, ठीक है जी। ऊपर से इनके चॉकलेट चंक्स हैं यहाँ पे, और अंदर भी ये लोडेड है। आई हैव टू कट इट। इसको हम ऐसे ही कट करते हैं। ओके, मोमेंट ऑफ द ट्रूथ। ये देखें भाई, नाइस। अच्छा, लोगों को बड़ा ऑकवर्ड लगता है, नीचे कमेंट कर रहे हो तो आप सूंघती क्यों हैं अपने खाने को, स्मेल क्यों करती हैं? हेलो 3 थिंग्स सेंसेस होते हैं ये। सबसे पहले आप खाते हैं अपनी आंखों से exactly. कि कितना प्लीजिंग है ये खाना। अगर प्लीजिंग नहीं होगा आप नहीं खाएंगे, लेकिन जितना गलीज उतना लजीज, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है गाइस, वो अलग चीज़ है। लेकिन नंबर 1 जो हमें सिखाया गया है कि आंखों से खाते हैं। दूसरा सेंस स्मेल, कि उसकी खुशबू, उसका अरोमा कितना प्लीजिंग है। तीसरा टेस्ट, जो कि मैं अब करूँगी। यार मेरी हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है, मेरी चीज़ का एरोमा ही आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जाए। वाओ, मैंने अभी बाइट लिया इसका और इतना बड़ा चॉकलेट चंक बिल्कुल मेरे बाइट में आया है। मैं चॉकलेट चंक की एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी सुना देती हूँ जल्दी से। मेरी एक क्लाइंट है, बहुत अच्छी दोस्त भी बन चुकी है। वो जो है ना, उसका बेटा छोटा सा है। वो कहती है साइमा ये मेरे घर पे डिलीवर करवा दो, और जब वो घर खुद पहुंचती है आफ्टर जॉब, उसका बेटा सारे होल्स करके चॉकलेट चंक, यानी उसका पूरा पोस्टमार्टम हो चुका होता है, चॉकलेट चंक सारे। मैंने कहा ये करता कैसे, ये स्किल हमें भी सीखने की ज़रूरत है। कहती पूरी ब्रेड मेरे लिए छोड़ता है और वो सारे निकाल कर जो है उसको, तुम्हारे चॉकलेट चंक्स बहुत अच्छे। नहीं, आई टेल यू,
banana bread is not dry. नहीं It हो has the सकती banana. It has the banana taste. Taste, हाँ, ऊपर से बिल्कुल। जो आपने इतने जनरस अमाउंट में चॉकलेट चंक डालें, गाइस मैं एक और आपको चीज़ बता दूं कि क्योंकि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो पॉडकास्ट में ना खाने की चीज़ें होनी चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि ये सिर्फ इसीलिए कर रही हैं जस्ट बिकॉज शी हैज़ टू शो. नो, शी डज दिस ओकेजन. अगर आप इनसे ऑर्डर भी करेंगे, गिनती के इतने ही चंक्स आपको मिलेंगे जितने हाँ, गिनती ऐसे के ही इन्होंने है। मेरे पास चंक डाले. बिल्कुल, वाई? बिल्कुल। बेकिंग एक ऐसी चीज़ होती है, मेजरमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट. हाँ बिल्कुल, उसके बगैर तो आप चल ही नहीं सकते यार. मेजरमेंट इम्पॉर्टेंट. मुझे कभी कोई कहता है ना कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बहुत लोग ओवरली स्वीट खाते हैं, पसंद करते होंगे. एक आध बार आया तो कमेंट आया कि थोड़ा मीठा कम था, कोई खीर की बात हुई थी. तो यार मैंने सोचा मैं तो मेजर के बगैर चलती ही नहीं हूँ. तो फिर खैर मैंने उनसे कहा बहुत हम्बली, मैं फीडबैक्स के रिप्लाईज फ़ौरन करती हूँ. ये बहुत ज़रूरी है आपकी कस्टमर रिलेशनशिप के लिए. आई एग्री. ठीक है. और दूसरी चीज़, अभी हमारे पास एक और आइटम है जो आप लोगों को दिखाएंगे. बिल्कुल हम दिखाएंगे. हम थोड़ा ललचा के दिखाएंगे. जैसे अभी आपने बात की कि आप ना कुकिंग भी कर रही हैं लेकिन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कर रही हैं, जो डिफरेंट टीवी चैनल्स हैं वहाँ पे. तो टीवी चैनल का एक्सपीरियंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस आपके लिए कितना डिफरेंशिएट करता है आपके करियर को बूस्ट देने में? देखिए, टीवी चैनल का तो एक सेपरेट ही फेम होना एक अलग चीज़ हो जाती है. उससे बहुत ज़्यादा आप उसकी लर्निंग एक अलग है, क्योंकि मैं ज़्यादा लाइव ही प्रोग्राम्स या लाइव शोज़ ही होते हैं. तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. बट मेरा एक्चुअल काम जो घर से है उसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ. और उसमें ये होता है कि देखें हिरा, मेरी ना 1-to-1 के बेसिस पे अपने कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है. तो ये मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है. फिर वो आगे बताते हैं. बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ सेलिब्रिटीज़ बहुत सारे रहते हैं. तो वो यहाँ सेलिब्रिटीज़ रहते हैं? यार फेस 8 के एरिया की बात कर रही हूँ तो वहाँ तो पता है सारे ही हैं. तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे बताए बगैर फलाने सेलिब्रिटी के पास ले जाते हैं. अच्छा, फिर वो अगर कभी अपनी स्टोरी पे डाल दें तो वो फ़ौरन मेरे पेज पर आ जाता है इस तरीके से. और फिर मुझे सुल्ताना आपा के हाथ से हम अवार्ड्स की एक वो थी सेरेमनी, उसमें बेस्ट होम बेस्ड बेकर का अवार्ड भी मिल चुका है. I know why. Now I know why. वहाँ पे बहुत सारे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ज़ेबा बख्तियार साहिबा, बुशरा अंसारी, बहुत सारे लोग आते हैं. और इनके साथ मुलाकात आगे पीछे होती ही रहती है, क्योंकि मैं कह रही हूँ मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ये लोग सब हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. तो मुलाकात होती है कभी. तो जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं और अब आप माशाल्लाह इतना ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, आपको पता है कि आपने अपने आप को कैसे आगे ले जाना है. बिल्कुल ऐसा ही है. तो ग्रूम हो जाता है ना इंसान हर चीज़ में. स्ट्रगल्स देख के भी आई लाइक टू ऐड एट वट एवर यू आर सेइंग कि जब इंसान स्ट्रगल देख रहा होता है, देखें हम सब अगर देखा जाए तो एक ही, वो कहते हैं ना, एक ही थान के कटे हुए होते हैं. थान कहाँ किस वक्त चट्टे बट्टे जैसे हम कहते हैं, कौन सूट सलवार बना रहा है, कौन जाके कुर्ता पजामा बना रहा है, कौन जाके कॉर्ड सेट बना रहा है, वो तो आगे का है ना. थान तो एक ही है ना. एग्जैक्टली. हम ट्रीट नहीं करते इस तरह लोगों को. हम बैश पहले करते हैं, फिर तमीज़ का ट्रीट कर रहे होते हैं. जब वो कुछ बन जाता है ना उसके बाद जाके उसको ट्रीट कर रहे होते हैं. अगर आप उसी चीज़ में उसको ट्रीट करने लग जाए ना तो ज़्यादा बेहतर होता है फिर. और मैं हिरा बाज़ दफ़ा जब मिलती हूँ अपने रिलेटिव्स में भी, बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही होती है, तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि मैं ये काम कर रही हूँ. क्योंकि मेरी मतलब मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि जाते साथ ही पहले ही आप मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सोचेंगे कि शायद ये कोई शो ऑफ करने चली आई है. एक होता है ना, एक माइंडसेट होता है. तो मैं बहुत अच्छा, अगर कभी कोई पूछ ले ना पूरी मुलाकात ख़त्म होने के और आजकल क्या कर रही हो, जब मैं बताती हूँ हैं तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, जब कौन सा चैनल क्या कैसे, ये मैंने कहा मेरा पेज गो थ्रू कीजिएगा. तो मतलब मुझे लगता है हम्बल होना ये बहुत कम लोगों में ये चीज़ें होनी है, बहुत ज़रूरी है कि आप हम्बली रिएक्ट करें, आप बिल्कुल दीवाने ही ना हो जाएं. और बाकी ये है कि
ये भी मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है जो मैंने सीखा अपनी ये पूरी जर्नी में कि सक्सेस जो है ना वो ओवरनाइट नहीं मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको बहुत स्लो स्टेडी प्रोग्रेस पे बिलीव करना होगा। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को लेके या कोई बिजनेस करना है, उसके बाद रिजल्ट छोड़ दें आप अल्लाह पे, मेहनत आपने करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो ये नहीं होगा देखा जाएगा अल्लाह मालिक है, नहीं ऐसा नहीं है। आपने मेहनत अपनी डालनी है, अपनी सिंसियरिटी डालनी है, आपने लॉयल होना है अपनी प्रोडक्ट के साथ, तभी आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा। इंडीड, यू आर सो राइट अबाउट इट। आपकी ना इससे मुझे वो टर्टल थ्योरी याद आ गई है कि वो टर्टल की एक थ्योरी है, जापानीज़ थ्योरी है, और वो ये थ्योरी है कि जो टर्टल होता है वो कितना ही स्लो क्यों ना स्विम करते हैं, इन दी एंड वो जाता है, शोर पे आ जाता है, जी बिल्कुल, समंदर के किनारे पहुंच जाता है। हालांकि वो बहुत टाइम से करता हुआ आ रहा था, लेकिन क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन ईदर वे और दी अदर वो किनारे पे आ जाता है, अचीव कर लेता है, वो अचीव कर लेता है वो चीज़। पर लोग जो है ये चीज़ समझते नहीं है, और लोगों को लगता है कि फ़लाँ बंदा वायरल हो रहा है, ओहो भाई इसके पास तो गाड़ियाँ ही घर ही होंगे। पर आपको ये नहीं पता कि उस वहाँ पे उस जगह पहुँचने के लिए, उस जगह पे वायरल होने के लिए उसको पीछे कितने साल लग गए। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे नहीं होता। बिल्कुल दिस सो नाइस कि आप ये चीज़ लेकर आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके प्रोडक्ट्स आर रियली अमेजिंग। मतलब ये बहुत ही डिफरेंट पॉडकास्ट आज हमारा हुआ है कि हम खाते भी रहे साथ में। नहीं हो गई नहीं, मुश्किल ऐसे हो रही है कि बस जल्दी से ख़त्म हो, तो मैं चाय के साथ ना इसको सब करूँ ना, बड़ा ओल्ड स्कूल टी केक ब्राउनी, और ये बड़ा वाइब, बहुत क्यूट वाइब है। लेकिन ऑफ कोर्स आपने मुझे बताया कि आपने जेंजी को भी टारगेट किया है। बिल्कुल किया। जब जेंजी के बारे में बात आ ही रही है, फूड ब्लॉगर्स का है दौर। अब मैं थोड़ी सी स्पाइस अप हो जाऊँ, बहुत मीठा खा लिया है हमने, बहुत मीठा खा लिया, तो नाउ आई एम गोना स्पाइस थिंग्स अप। आपका फेवरेट फूड ब्लॉगर कौन सा? फूड ब्लॉगर ब्लॉगर क्योंकि अच्छा ब्लॉगर कहेंगे तो आपको फौरन से इंस्टाग्राम के लोग आ जाएंगे, ब्लॉगर कहेंगे तो फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, एवरीवेयर। तो आपने मुझे बताना है, यू हैव टू लिस्ट डाउन। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, पता है क्यों? इसीलिए तो मैंने किया है। नहीं कोई और इसीलिए मैंने करा है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा नाम जानती हूँ। नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत शौक से देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी ना जो वाइब आ रही होती है ना सुन के, वो बड़ी अपनायत वाली लग रही होती है हर एक के साथ। कि आप बिल्कुल नेचुरल होके बात करते हैं, आप किसी चीज़ को बहुत ओवर एग्जैजरेट नहीं करते, और मैं भी ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रही इस वक्त। मैं जो कह रही हूँ ना वो बिल्कुल सच दिल से कर रही हूँ। तो मेरा ख्याल है मैं वाकई में सिर्फ तुम्हें देखती हूँ, और भी लोग हैं एक आध, वो पता नहीं वो भट्टी कुछ करके हैं, हमजा भट्टी, हाँ उसको भी कभी मैं उसामा को जरूर देखती। उसामा नासिर इज लव यार, उसामा को मैंने अपनी सबसे पहले जो है ना प्रोडक्ट्स भिजवाई थी जब मैंने स्टार्ट किया था, तब उसामा ऐसे फेमस नहीं थे। उसामा हमारी चीज़ों से करके और उसामा ने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया था। उसामा ने काफ़ी मतलब फिर उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि वो किसी तरीके से मेरा कोई एक बिजनेस या कुछ करवा लें, बट वो नहीं हो सका। हमारी मीटिंग्स वगैरह भी हुई, तो उसामा का मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक और हमारे हैं जुनेद अकरम साहब, मतलब अगर वैसे बात की जाए, इन लोगों को मैं देखती हूँ। दैट्स नाइस। जुनेद अकरम की बातें या ये मतलब उनके एक्सपीरियंस जो भी वो शेयर करते हैं, वाइब बहुत ना स्वागी सी है, बिल्कुल यू नो कराची लिंगो उनकी। हाँ, वो इस तरीके से अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी बिल्कुल रिसेंटली, और मैंने उन्हें कहा था कि हम कोई मीटिंग रखेंगे अपनी, तो लेट्स सी देखें उनके साथ इंशाल्लाह दैट्स ग्रेट। तो उसामा हो गए, आप हो गए, तो 3 यार। वैसे मैं इतनी पुअर भी नहीं एकदम मेरी ना एकदम से वो जाती बत्ती के। हाँ, उसामा भी तो है, उसामा तो है ही है, लेकिन मैं वैसे बात कर रही हूँ कि सबसे ज़्यादा हाँ नहीं आपका तो है ही है, उसामा और जुनेद तो एक थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी में आ जाए, बट ये तीनों को मैं ज़रूर देखूँ। एक्सेलेंट। अब जल्दी से आपने हमें रेकमेंड करनी है 5 वो जगहें जहाँ पे आप लोगों को नहीं भेजना चाह रही। नॉट रेकमेंडेड प्लेसेस। मैंने बहुत कर लिए हैं कि कौन सी ऐसी रेकमेंडेड प्लेसेस हो, इसलिए मैं आप लोगों से उल्टा सवाल करती हूँ। मैं कहती हूँ रेकमेंड मी द प्लेसेस दैट यू डोंट रेकमेंड। बिल्कुल ऑनेस्ट। हाँ, सोच रही हूँ। बिल्कुल सोचें आप। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, क्या करूँ? फिर मैंने मुश्किल सवाल कर दिया। हाँ, बहुत सारी ऐसी जब मैं एक बार जाती हूँ मैं कहती हूँ नो टू दिस प्लेस। कौन सी ऐसी जगह जल्दी से
पिन डाउन कर दें 5। अभी एक रेस्टोरेंट खोला था, बिल्कुल नया कैफे खोला है, बुरी सी बात हो जाएगी। टीजिंग इशू है वो तो टीजिंग इशू है, वो तो हर रेस्टोरेंट के होता है। एक टीजिंग इशू होता है, फिर उसका हनीमून पीरियड होता है, फिर मैरिज पीरियड होता है। हनीमून फेज पे 3 मंथ्स का हनीमून फेज, अगर उस पे रेस्टोरेंट उठ गया फिर तो वो आप बताएं कि वो वायरलिटी में टॉप पे होता है वो रेस्टोरेंट। ये क्योंकि मी बीइंग अ शेफ एंड अ रेस्टोरेंट कंसल्टेंट, ये हमें सिखाया भी गया है, हमने इम्प्लीमेंट भी किया है। और हम वो लोग होते थे, वो हमारी वो कंसल्टेशन फर्म होती थी जो हम मना करते थे आगे मार्केटिंग वालों को, ब्लॉगर्स को नहीं बुलाना। शुरू के 3 से 6 महीने ब्लॉगर्स को नहीं बुलाना, क्योंकि मार्केटिंग का जो पहला रूल है ना वो होता है वर्ड ऑफ द माउथ। उससे जितनी अच्छी आपकी मार्केटिंग हो जाएगी ना, बात अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे वो थे, किसी का बिजनेस कुछ नहीं चमका सकता जो वर्ड ऑफ द माउथ चमकाता है। ठीक है, चलो मेरे जहन में भी एक तो आया सजाद रेस्टोरेंट। हाँ, क्यों भाई? बहुत अनहाइजेनिक है really? और उनकी कस्टमर डीलिंग भी बहुत ज्यादा। अच्छा, सजाद बुफे का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार रमजान में। जब सजाद खुला था हाईवे पे, तो हम अच्छा को लेके मैं जाते तो थे। नहीं, मैं 2 दरिया वाली बात कर रही हूँ। आप 2 दरिया वाली कर रही हैं? अब 2 दरिया वाली बात कर रही हूँ। बहुत पैथेटिक एक्सपीरियंस हुआ मुझे। मतलब मैं उनको बाकायदा डांट कर आई हूँ। मैंने कहा तुम लोग को तमीज नहीं है, तुम कचरे दान के बराबर में। अब मतलब मैं इतना, अब मुझे गुस्सा आने लग जाएगा ये वही बात, तुम कचरे दान के बराबर में मुझे बिठा रही हो यार, आप सोचो। हाँ। और गंदगी का लेवल था वहाँ, क्या लेवल होगा। यानी ऐसा लग रहा था मैं सीव्यू के कचरे में खड़ी हूँ। सोचो, इससे ज़्यादा मैं बड़ी क्या बात बताऊँ। दूसरा ये देखो, मुझे ना कस्टमर डीलिंग से ही मुझे समझ आ जाता है कि यहाँ अब मेरे साथ क्या होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें, ऊंची दुकान फीका पकवान भी लगती है। एब्सोल्युटली राइट। एक रेस्टोरेंट अभी खोला है जूनीस, आपको नहीं पसंद आया? मैं पैसे फेंक कर आई हूँ। What? इतना खराब मेरा एक्सपीरियंस। Oh my God, Instagram पे it's so viral, so hyped. हाइप था। मेरा बेटा ही मुझे लेके गया, आप चलें तो सही। चलो, हमने डिनर किया यार, और कोई ओकेजन पे डिनर किया। वेस्ट ऑफ मनी। Really? खाना एवरेज, बिलो एवरेज। इवन द बटर चिकन इज बिलो एवरेज। सोचो तुम। उसके बाद हमने एक बर्गर ऑर्डर किया था, हमारा खाना हो गया, खाने का मीठा भी हो गया, बर्गर नहीं आया। किसी ने मुझसे आके कोई सॉरी पूछ ले आके कि भाई आपका सॉरी आ रहा है, आप इन्फॉर्म करें। मैं चीख रही हूँ। एक बहुत बड़ी पॉश जेंट्री बैठी हुई है और मैं बिल्कुल पागलों की तरह यहाँ से अपने सीट से बैठ के वेटर को इशारे कर रही हूँ, भाई मेरा खाना कहाँ है, खाना कहाँ है। हम 4 लोग गए थे। मेरा बेटा का बर्गर था, वो बैठा हुआ है, वो बेचारा कभी रोटी खा रहा है, कभी कुछ। मटन चॉप्स बहुत हार्ड थे, चिमड़े थे, बिल्कुल अच्छे कुक नहीं हुए हुए थे, खाना भी नहीं अच्छा था। अच्छा चलो, आप बहुत चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं, ओवर खाना भी बेकार, सर्विस भी पुअर, ऊपर से आप मुझे आंखें भी दिखा रहे हैं। फिर तो मैंने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी। ओहो, मैं तो भाई वहाँ उनको मैं ठीक कर आई। और मैंने तौबा की। मैंने तो उसामा ने डाला ना इनके बारे में, जूनीस जून्स जो भी है, उसके बाद मैंने लिखा, मैंने कहा भाई खुदा के वास्ते यार इसको तो मत प्रमोट करो। मुझे लिखना पड़ा, हालांकि मैं कभी उसामा की पोस्ट पे नहीं लिखती हूँ। तो ये अच्छा, हो गया सजाद हो गया। थैंकफुली हम जूनीस गए थे तो हाँ ये चीज़ हुई थी कि हमें वेटिंग बहुत मिली थी जूनीस पे। हमारी 1 घंटे की वेटिंग थी और हम क्योंकि किसी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए थे तो फिर वी हैव टू वेट, क्योंकि हम इतना दूर आ गए थे। एक तो वो है ही सी वॉल के बिल्कुल सामने, मेरे घर से नज़दीक। बट एक चीज़ अच्छी है कि वो मैनेजर बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने ये किया 1 घंटे की वेटिंग, लेकिन हमें जगह मिली। अच्छा, उसके फ्लोर्स हैं जूनीस के ना, वो अला कार्ट अलग है, उनका फाइन डाइन अलग है, और उनका फाइन डाइनिंग में गए थे। आप फाइन डाइन में गई थी? फाइन डाइनिंग में सोचो, थैंक गॉड मैं फाइन डाइनिंग में नहीं गई, मैं ऊपर उसकी कॉफी शॉप पे गई थी। मेरा बेटा कह रहा था वो अच्छी है, कॉफी शॉप इज मच बेटर, इट्स मच बेटर। हाँ, उसकी मैनेजर को बुलाया, वो लड़की। मैं कह रही हूँ ना, आपकी कोई ट्रेनिंग होती है ना यार, आप आके मुझे वो कर देना, कंसोल ही कर दें थोड़ा सा कि हाँ ठीक है। वो मुझे और यानी वो फेंक रही थी चीजें, धम 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 धम। थोड़ा क्लोजर दे देती है आप। मतलब मुझे समझ, अब मेरे बेटे ने मुझे कहा मम्मा आप हौसला रखें, मम्मा आप। मैंने कहा मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि तुम्हारा
एक तो मेरा टाइम बर्बाद किया, मेरे पैसे बर्बाद किए, मेरा खाना इतना ख़राब था कि मेरा मूड भी बुरा हो गया, और ऊपर से तुम बेचारे बैठे मुंह देख रहे हो, हमें 2 घंटे हो गए वहाँ पे, बर्गर नहीं आया, चीख चीख के पुकार के, फिर उसने कहा बस 2 मिनट में आया। मैंने कहा 2 घंटे से नहीं लाए तो 2 मिनट में कहाँ से आ जाएगा। जब ऐसे आपके साथ होते हैं ना, फिर तो आप कहते हैं तो अब नहीं जाना, और मैं फिर रिकमेंड भी नहीं करती हूँ। ओके, तो एक तो ये बहुत बुरा, ये भी चूंकि रिसेंटली हुआ इसलिए मुझे याद था। सजाद का भी लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ, मैंने बता दिया, तो मैं अब सजाद बिल्कुल भी जाना नहीं पसंद करूँगी। और भी हैं चेरी वगैरह टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं जो कि सिर्फ इंस्टाग्राम रेस्टोरेंट्स बनाती हैं। तो देखो मुझे नहीं पता, आप एज अ ब्लॉगर कह लो, व्लॉगर, जो भी आप जाते हो तो आप एम्बियंस भी देखोगे, आप फूड की क्वालिटी भी देखोगे, आप सर्विस भी देखोगे। बाज़ दफ़ा मुझे लगता है ये होता है कि जैसे आप चली गई, उनको पता है कि ये आई हैं तो ये प्रमोशन भी करेंगी। ये मैं एक बात आपसे जनरली कर रही हूँ, व्हिच इज वैलिड आई गेस। आपकी बहुत आवभगत होगी। अब जो दूसरा गया है ना, वो भाड़ में जाए। अच्छा, वैसे ना लोगों का ना एक परसेप्शन बन गया है, उनका परसेप्शन ये बन गया है कि भाई फूड ब्लॉगर जाएगा या फूड ब्लॉगर जाएगा तो उन्हें खाना बड़ा अच्छा मिलेगा, ठीक है, बट अगर कोई कस्टमर जा रहा होगा तो नहीं मिलेगा। बट आई विल टेल यू कि चाहे वो स्ट्रीट फूड हो या हाई एंड रेस्टोरेंट हो गए, चाहे आपके रेस्टोरेंट ई स्ट्रीट के हो गए, सबा कमर्शियल के हो गए, शहर कमर्शियल के हो गए, कोई भी हो गया, चेरी, जूनीज, जॉर्डन, कैफे प्राहा, एनी रेस्टोरेंट यू नेम इट, मैं एज अ कस्टमर भी गई हूँ। लेकिन वही वाले मैंने आपको क्या बताया कि आपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने आपसे क्या कहा, प्लीज आप ऊपर उसके बेकरी पे जाइए जो उसका कैफे है, वो अच्छा है। आला कार्ट क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, इट्स नॉट गुड। हरमैन शरफैन मैं गई हूँ, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा गया है, मेरे कोलीग गए हैं यहाँ से, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया, मेरी फैमिली गई है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा गया। सेम गोज फॉर द स्टोव क्लब एज वेल। पता नहीं आप गई हैं कि नहीं गई हैं स्टोव क्लब और फ्रंटियर। जब मुझे कोई बोलता है ना कि पनीर, उनकी जो पनीर हांडी है किसकी अच्छी है दोनों में से, मैं हमेशा फ्रंटियर का नाम लेती हूँ, इवन दो सबसे ज्यादा वायरल कौन सा है, स्टोव क्लब, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस। अब ये वाली चीज़ें आपका अगर किसी जगह पे, अगर मैं कोई जगह आपको रेकमेंड कर रही हूँ और उस जगह पे आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो ये बी लाइक कि हाँ यार शी इज़ गिविंग ऑथेंटिक रिव्यूज। मैंने रेकमेंड किया और आपको वो जगह पसंद नहीं आई जस्ट बिकॉज शेफ का मूड खराब था उस दिन तो आप क्या बोलेंगी, मैंने गलत रिव्यू दिया। डिपेंडिंग ऑन द डे वी आर गोइंग और डिपेंडिंग ऑन कि मैं आपको क्या रिकमेंड करी, क्योंकि टेस्ट हमेशा सब्जेक्टिव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज वाचिंग हसना मना एंड उस पे इरफान जो ने जो सेड कि अल्लाह वाला बिरयानी, ही लाइक्स अल्लाह वाला बिरयानी, ठीक है। आप पोल डलवा लें या आप अपनी सराउंडिंग में किसी से भी पूछ लें, आप फेज 8 में रहती हैं या फेज 7 कुछ भी, आप कहीं से भी पूछ लें, नो वन इन कराची लाइक्स अल्लाह वाला बिरयानी। बट देन अगेन टेस्ट इज सब्जेक्टिव। उसको अल्लाह वाला बिरयानी पसंद है क्योंकि उसको उसका वो बैलेंस्ड फ्लेवर, बैलेंस्ड मसाला, हर चीज़ पसंद है। हम कराची वाले, हमें तेज बिरयानी पसंद है, हमें बहुत ज़्यादा ऑयली गीली वाली पसंद है, विच इज़ वाई आप मेरा ब्लॉग देख के शाही बिरयानी खाने गई। जी बिल्कुल, ये कह रहे आप गई वहाँ पे और मुझे मजा आया। मैंने कहा नहीं इसने सही यही बात मैं आपसे बता रही थी कि मुझे रिकमेंडेशन जो आपने की मुझे बहुत मजा आया। बिल्कुल इसी तरीके से जैसा हम कैफे क्लिफ्टन चले जाते हैं, ये इवन टूसू एग्जैक्टली अचानक से पता है क्या हुआ मेरे साथ अभी चंद दिन पहले, जो उनका क्लब सैंडविच है, हम मार्केटिंग तो नहीं कर रहे हैं ना, नहीं नो इजी टूसो का क्लब सैंडविच, वो ओल्ड स्कूल सैंडविच। अच्छा आपको पता नहीं याद है या नहीं, पता नहीं आप पैदा भी उस वक्त हुई थी, 1993 की पैदाइश हूँ मैं यार। यार तारिक रोड का झील पार्क देखा है, जहाँ सिल्वर स्पून होता है। हाँ ओह सिल्वर स्पून, ओह बुरा नहीं, जहाँ सिल्वर स्पून होता है वो तो बुरा, तो बहुत पहले बुरा नहीं था, हाँ पहले नहीं था, अभी कुछ हुआ है। अच्छा वही किया, ओके। तो वहाँ झील पार्क के पास ना एक मुजीब्स करके कहना चाहिए स्नैक शॉप होती थी, जिसने पहला मुजीब्स, ओके ठीक है, उसने जहाँ मिस्टर बर्गर भी हुआ करता सही था, है, ठीक है उधर पीछे, तो वहाँ पे ना पहला क्लब सैंडविच वहाँ बना कराची का, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसने बर्गर्स भी निकाले, उनके पास चाइनीज़ फूड भी वो देसी वाला आया, तो हम ना बहन भाई हमें वो वाला ला के देते थे, तब मैं खाती थी, तो वो मेरे ना जहन में था। अब जब मैं टूसो गई और मैंने उनका क्लब सैंडविच ऑर्डर किया, इनको वो ये तो नॉस्टैल्जिया है ना, ये तो मेरा बेटा कह रहा है मम्मा आप तो वो कैफे खाने वालों में से हैं, यानी उनका, मैंने कहा नहीं राहिम, इसके आगे कुछ नहीं,
होता है। और अब मैं वो 200 का वो क्लब सैंडविच खाने के लिए, क्योंकि मुझे एक मेमोरी आपकी लिंक हो गई। लेकिन 200 का भी एक बात मैं बताऊं, बड़ा सफाई का वो ख्याल रखते हैं, उन्होंने अपना किचन ओपन रखा हुआ है। हाँ। देखो मैं जाके ना ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर देखती हूँ, फिर मैं जज कहना चाहिए, फिर मैं रेटिंग करती हूँ कि वो रेस्टोरेंट कैसा होगा। तो उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। मैं क्लिफ्टन वाले 200 की बात कर रही हूँ, हैदराबाद का मुझे नहीं पता है। और इसी तरीके से अगर हम हलवा पूरी का ले रहे हैं या स्टफ़ पराठे जो होते हैं, पिज़्ज़ा पराठे वगैरह, वो मुझे कैफ़े क्लिफ्टन के पसंद हैं। ओके। हाँ, अगर वो बेहतर जगह कर लें, लेकिन शायद उसका चार्म वहीं बैठ के वैसी उतना ऐसा ही है, कुछ जगहों का ना यही होता है, कुछ जगह का चार्म ही वही होता है। टेस्ट है, उनके खाने में टेस्ट है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो बात फिर वही आ जाती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे अनहोनी सी भी पसंद आ जाती हैं, लेकिन बास जगहों पे जिनका बहुत ज़्यादा आप वो कर रहे होते ना, ये तो ऐसा है, इनका तो एम्बियंस। देखो आप सिर्फ एम्बियंस तो नहीं देखने जा रहे ना, एक फैमिली अगर जाएगी, एक अच्छा वक्त गुजारने जाएगी, ठीक है, तो उसको सब कुछ अच्छा चाहिए। मैं ब्लॉगर नहीं, एज अ ब्लॉगर नहीं जा रही हूँ कि आप मेरे आगे पीछे भी करें, आप मुझे सर्विस भी प्रोवाइड कर दें, और जो साथ वाला है उसका क्या कसूर है भाई, वो पैसे दे के खाना खा रहा है। तो आपने अपनी अगर स्टेबिलिटी रखनी है, बिजनेस को सस्टेन करना है, तो आपको इन सब चीज़ों पे पैसे लगाने के बजाय आपको अपनी प्रोडक्ट पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल आप एक सादी बटर चिकन तक नहीं अच्छा बना के दे रही, आपने 5 मंजिला इमारत खड़ी कर ली यार समंदर के सामने। मैंने समंदर को चाटना है। सोचो मुझे कितना गुस्सा भी इस वक्त आ रहा है। नहीं बिल्कुल सही बात है। मैं बहुत काम रहती हूँ, और अब तो मैं मजीद और भी ज़रा हो गई हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मुझे मेरे मतलब का खाना मिल जाए। लेकिन मसला ये है कि आप इतना एक्सपेंसिव जब पॉकेट पे हैवी पड़ता है ना, फिर तो आप बोल पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर आप चाहे कहीं से भी आई हो, डजंट मैटर कि आप पुल के इस पार से आए हो, पुल के उस पार से आए हो, जब आप इतना दूर ट्रैवल करके जाते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बड़ी हाई हो जाती है। सबसे पहले तो डिजिटल एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आप रील स्क्रॉल करें, यहाँ पे खाना अच्छा है, इधर जाएं, ऐसे जाएं, फलाना जाए, ढिमकाना चाहें, एंड देन सडनली आप एक एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में बनाते हो कि वी आर गोइंग टू दैट रेस्टोरेंट, आई थिंक सो अच्छा ही होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। उसके लिए आप फूड पेजेस जैसे स्वॉट हो गया, कराची फूड डायरीज, आपने वो रिव्यूज़ देखे जाके, आपने बोला नहीं यार अब तो जाना चाहिए। फिर वहाँ जाके जब आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है ना, तो गुस्सा उस डिसअपॉइंटमेंट का आता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि थोड़ा तो रिमोर्स होना है इंसान के अंदर कि देखें, हमारी कुलिनरी इंडस्ट्री में ना हमें एक चीज़ सिखाई होती है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, चाहे कुछ भी हो। कस्टमर सर्विस आपकी अगर HR अच्छी होगी ना, फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस की HR अच्छी होती है, वो ऑफिस अमेजिंग तरीके से बूस्ट कर रहा होता है। सेम इसी तरह अगर रेस्टोरेंट का फ्रंट ऑफ द हाउस का स्टाफ अच्छा होता है, अगर वो मैनेजर आपसे आके तमीज़ से बात कर रहा है, मैनेजर कंसोल कर रहा है, रिमोर्स दिखा रहा है कि नहीं यार मैम ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप बैठे, आप इजी हो जाए, पानी का ग्लास लेके आओ, मतलब यू हैव टू बी वेरी, आप बिल्कुल सही हो जाते हैं, यू हैव टू एम्पैथाइज विद द कस्टमर एज वेल। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल चाहे आप पुल के इस पार रहते हो या पुल के इस पार रहते हो, जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो भी हार्ड अर्न मनी है, जो आप बना रहे हैं रेस्टोरेंट पे वो भी हार्ड अर्न मनी ही है। ऑफ कोर्स शेफ काम कर रहे हैं, राइट, स्टाफ है, वेटर्स है, हर कोई है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, कि वो लोग इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। जो रेस्टोरेंट प्रोटोकॉल्स है कोई नहीं फॉलो करता, नहीं करता। बिल्कुल यही बात है। हम अभी तक हाइजीन से ही बाहर नहीं, अनहाइजीनिक खाने से बाहर नहीं आए। बस मैं आपको एक और बहुत छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ। अभी एक नया, पता नहीं आप गए हो या नहीं, क्रूसा गाय जो खुला है। हाँ, द क्रूसा गाय, यस। तो उनका जो वो है ओनर है बिलाल, आई थिंक। हाँ, बिलाल से मेरी बात डायरेक्ट, मतलब अगर ओनर कहीं सामने घूम रहा होता है ना, मैं उससे डायरेक्ट बात कर लेती हूँ। फीडबैक मैंने कहा उसी को डायरेक्ट है। तो फर्स्ट टाइम मैं गई तो अच्छा लगा, पसंद आया, लेकिन मैंने उसको बता दिया देखो ये गलत चीज़ें, तो खुद ही उसको समझ आ गई। दैट्स वेरी नाइस। उसने कहा नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने कहा तुम ये प्रोडक्ट यूज़ ना करो, सेम चीज़ को रखो, मगर तुम ब्रांड चेंज कर लो इस प्रोडक्ट का। तो कहता है जी हम ये सोच रहे हैं, आपने बहुत अच्छा। सेकेंड टाइम मैं गई लंच पे, बहुत अच्छे सैंडविचेस थे, और उस सैंडविच के साथ उन्होंने वेजेस दिए थे, पोटैटो वेजेस, जो कि उस सैंडविच का जान था, समझ लो। थर्ड टाइम मैं अपनी फैमिली को लेकर गई।
उस दिन बिलाल वहाँ खुद नहीं थे। Okay. और मैंने बिलाल को उससे 2 दिन पहले सिर्फ ये एडवाइस दी थी, देखो अभी तुमने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तुमको यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हारे वर्कर्स वैसा काम नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि इस वक्त आप यहाँ पे मौजूद है ना, तो सब बहुत एक्टिव है। हाँ, ऐसा होता है। ये था। 2 दिन बाद मैं गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, ना वेजेस थे ना प्लेट में। वो लेकर जब आया तो मैं तो एकदम मैं तो फ्लेयर अप बिल्कुल। मैं गई अकाउंटेंट का वो क्या रिसेप्शनिस्ट का नाम पूछा। मैंने कहा कि वेजेस नहीं है, मैं तो इसी के लिए आई हूँ और पे भी मैं इसीलिए करूँगी क्योंकि मैं वो वेजेस सोच कर आई थी तुम्हारे। तो उसने कहा नहीं मैडम वो वेजेस शॉर्ट हो गए हैं। तो मैंने कहा तो तुम लोग एक आलू कटवा के वेजेस नहीं बना सकते। अब तुम देखो हिरा, मैं ये बात वहाँ कर रही हूँ। मैंने कहा बिलाल को बुलाइए। अब वो थोड़ा सा ना घबरा गए। मैंने कहा बिलाल को बुलाइए। मुझे डायरेक्ट नहीं वो तो नहीं है, वो तो सर तो बाहर गए हुए हैं। एक काम करते हैं, मैं आपको डिस्काउंट दे दूँगा 10% आपके मतलब। मैंने कहा भाई मैं आई किसी, खैर मैं चुपचाप बैठ गई। भूख लग रही है, डिस्काउंट नहीं चाहिए उस वक्त। हाँ, लेकिन फिर मैंने जाके डाला उनके पेज पे रिव्यू, मैसेज किया डायरेक्ट। उससे मैं थी जाके लिखा, मैंने कहा भाई अभी तुमने कैफ़े खोला है, अभी से तुम्हारी चीज़ें अगर शॉर्टेज पे, क्यों नहीं आपके पास बैकअप है। मेरे पास बैकअप ना हो तो समझ आता है क्योंकि मैं होम बेस्ड बिजनेस हूँ, आप कमर्शियल कर रहे हो और अगर आपके पास वेजेस नहीं है, आलू काट के फ्रेंच फ्राइज नहीं बना सकते। अच्छा पता है क्या हिरा, उन्होंने मुझे इतना गंदे वाले चिप्स प्रोवाइड किए प्लेट में, पता नहीं कितने पुराने थे, खुले पड़े थे। भाई लेस के चिप्स ले लेते, लेस पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं, बहरहाल मतलब लेस टाइप के चिप्स ले लेते। कोई क्रिंकल चिप्स लेते, कुछ भी है, कोई क्रिंकल चिप बहुत बेकार। हम लोग, मैं जहाँ रहती हूँ, जहाँ ये क्रूसा गाय है, वहीं पे आसपास में बेहतरीन टॉप नॉच सुपर मार्केट्स हैं, लेकिन उन्होंने उस पर खर्चा नहीं किया। तो ये सब बातें कैसे मैं आप तक डिलीवर करूँ। अच्छा, इसका सबसे आई थिंक सबसे बड़ा फ्लॉ जो है स्टोर मैनेजर का भी होता है कि वो डिमांड लिस्ट पूरी देख रहा है कि नहीं देख रहा। कभी कभी ये होता है कि जो स्टोर मैनेजर के पास अगर डिमांड लिस्ट एक आती है और वो थोड़ा सा लेज़ी हो जाए, या फॉर एग्जांपल उसका बजट अभी रिलीज़ नहीं हुआ होता, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हाँ ये वाला प्रोडक्ट है, चल जाएगा, आई थिंक सो चल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने वेजेस की बात की, अब स्टोर मैनेजर ने देखा कि हाँ यार मेरे पास इस वक्त, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 6 डिशेस के वेजेस मेरे पास हैं, आई थिंक सो चल जाएगा पूरे दिन में ना। एग्जाम्पल है छोटी सी। होता क्या है, ऑर्डर ज़्यादा आ जाते हैं, 12 आ गए। तो क्विक थिंकिंग नहीं होती यहाँ पे। जो एक स्टोर मैनेजर अगर बहुत शार्प माइंडेड होता है तो उसको पता होता है कि यार नहीं, मुझे 6 बैक हैंड पे रखने चाहिए। यू नेवर नो किस वक्त कब टेबल टर्न हो जाए, किस वक्त ग्रुप लेकर आ गए। अच्छा वही बात मैं ये सोच रही हूँ ना, आपने इतने शशके वाला कैफ़े खोल लिया, बहुत अच्छी जगह पे खोल लिया, लेकिन मैनेजमेंट कुछ नहीं है। फिर वहाँ लैक ऑफ मैनेजमेंट ही कहूँगी ना। मैं आ गई, आप खुद भी वहाँ मौजूद नहीं है कि अगर मैं किससे कंप्लेन करूँ। कोई रिलेशनशिप ऑफिसर ही कहना चाहिए है या नहीं, कोई कस्टमर सर्विस, और ऊपर से आके आप मुझे वही, कोई सिंपैथी एम्पैथी का कोई रूल नहीं है। वो जो खड़ा है ना रिसेप्शन पे, वो बुद्ध बना खड़ा, उससे काम नहीं हो रहा था। हम कोई रात 9 बजे पहुंचे थे, मुझे लग रहा था वो बेचारा खड़ा खड़ा ही सो जाएगा। अल्लाह। तो फिर मैंने सोचा यार मैं इसको क्या सुनाऊं, तो मैंने डायरेक्ट मैसेज, और उस वक्त मेरा मूड भी नहीं था, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अब इनको कुछ बोलूं। लेकिन अब क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं जाने से पहले उनसे सबसे पहले पूछूंगी भाई वेजेस हैं या नहीं, मतलब एक प्रॉपर आपकी वाइब आनी चाहिए जो मेरी प्लेट में आ रहा है। और फिर उसने कहा मैं आपको ना सैलेड भी दे देता हूँ। मेरा यकीन करो सैलेड क्या आया, आइसबर्ग ऐसे ना टूटा फूटा हुआ यूँ, और ऊपर ऑलिव ऑयल ड्रिजल हुआ। फिर मैंने कहा देखो भाई मैं खुद भी एक ना शेफ़ हूँ, अब मैं क्या बोलूँ कि मैं कैसी किस्म की अपने घर पे सैलड्स बनाती हूँ। जो लोग खुद काम करते हैं ना, फिर उनकी बड़ी यार उनकी बड़ी जान जाती है, उनका दिल बड़ा ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मैं कहती हूँ मैं क्यों बाहर जाके खा रही हूँ। हेरा मैं सारा कुछ घर में बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा भी बनाती हूँ, ये भी अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बाज़ दफ़ा आपका दिल चाहता है ना, हाँ, कि आप बाहर चले जाएं, आप को खुद को भी एक वो चाहिए ना कि आप बाहर, और यहाँ कोई और आउटिंग है नहीं, तो
जब आप बाहर जाते हैं और ख़ास तौर पे ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो बस फिर आप कहते हैं कि यार नहीं जाना चाहिए था, या क्यों गए, या आज मेरी लक ख़राब थी, या मेरा मूड ख़राब था, कुछ तो था। आई स्वेयर टू गॉड, हमारा पॉडकास्ट इतना मज़े का होता हुआ आ रहा था, अब हमारा पॉडकास्ट इतना सैड हो गया कि मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में गई हैं, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ ही नहीं है किसी भी रेस्टोरेंट में। ये मतलब आपने It's चूँकि like- पूछा ना, हाँ, विच इज़ एक्चुअली में मतलब आप एक बार गए हो, दूसरी बार गए हो तो कुछ ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं ना, यू वांट टू रीविजिट देम अगेन, लेकिन अभी आप बता रही हैं आप बेचारे तीसरे बार गई हैं, आपको वेजेस मतलब नहीं मिले। ये सारे वो नए रेस्टोरेंट्स खुले हाँ। हैं जिनकी बहुत हाइप थी। आई थिंक इसलिए वही मैंने वाली आपको चीज़ होती बताया। है ना कि जैसे ऑफिस में अगर बॉस हो तो हर कोई हर आदमी बिल्कुल active है। डंडी की तरह सीधे होते हैं सारे और सब काम कर रहे क्यों होते नहीं हैं, आप एंड द बगैर- मोमेंट ही इज ऑन लीव और ही इज लेट और समथिंग लाइक दैट सब ढीले हो जाते हैं। अच्छा, पता नहीं देखो, क्यों, आई थिंक सो वो घर में अम्मा अब्बा हों तो सब तो कैसे कड़क तरीके बच्चे से चल रहे रहते होते हैं, हैं, द मोमेंट हमारे पेरेंट्स अगर नहीं हो, कहीं चले जाएं या फॉर इंस्टेंट कुछ भी हो XYZ, तो हम सब ऐसे बिल्कुल मिसमैनेज्ड बिखरे हुए होते हैं। नहीं, मुझे लगता है देखें, आपको ना स्टाफ को बहुत ज़रूरत है ट्रेनिंग देने की, या रोज़। वो चीज़ यहाँ नहीं है, ठीक है। मुझे अगर मैंने कोई स्टाफ रखा है तो मैं रोज़ उसको ये ट्रेनिंग दूंगी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तुमने काम शुरू करना है। एक मैं बहुत सिंपल सी बात कर रही हूँ, हाथ धोने हैं काम करने से पहले, आपने अपनी जगह को नीट एंड क्लीन रखना है, ये बहुत बेसिक रूल है। और जो आए आपने बहुत अदब से बात करनी है, वो आपका कस्टमर है, वो शिकायत लेकर ना हटे। अगर उसको कोई चीज़ ना समझ में आ रही है, चलो भाई ये ख़राब हो गया, आप उसको रिप्लेस कर दें। आप उसको बोलें मुझे आपसे इस डिश के पैसे नहीं लेने। जब आप कंपनसेशन देंगे वो दोबारा पलट कर आएगा, 4 लोगों को बताएगा भी। मैं भी आज बैठ के मैं भी आज बैठ के आपको बोलती कि यार वो इतना हम्बल था कि उसने ये किया। बहुत सारी जगहों पे ऐसा है, जैसे मैं अभी बहुत रिसेंटली इसी वीक में एक्सपेक्टेशन खुल गया है यहाँ हाँ, पे। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ऐसा आप ही है। गई वहाँ पर? नहीं, मैं अभी तक नहीं गई, मैं जाऊंगी। बहुत अच्छी मुझे सर्विस मिली फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता अच्छा, लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ है बिल्कुल भी? मेरा आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ बैड रिव्यूज अबाउट इट। मुझे नहीं पता, मैं रात में गई थी। सारे जितने भी वेटर्स थे आगे पीछे कर रहे थे, उनके मैनेजर भी आके, वही कस्टमर सर्विस की बात आ गई। खाना भी अच्छा था और सारा फ्रेश खाना था। तो उन्होंने फिर आके पूछा, भी बाद में फीडबैक भी लिया, क्योंकि वो अभी मार्केट में नए हैं, वो वहाँ से आए हैं, तो उनको टाइम लगेगा कराची में सेट होने के लिए। और अगर उन्होंने ऐसे ही मेंटेन रखा तो वो चलेंगे, लेकिन अगर मेंटेन नहीं रखा तो फिर उसकी भी हाइप ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इस्लामाबाद और लाहौर में तो बहुत हाइप है ना, कि जैसे हमारे यहाँ जेंडर्स है, बिल्कुल आँख बंद करो, वहाँ एक्सपेक्टेशन है। मुझे जहाँ अगर आप बोलो ना कि आप कहाँ बार बार जा सकते हो, हाँ मैं जेंडर्स जा सकती हूँ, बस। हर किसी का यही जवाब होता है। मैं और हमेशा यही कहती हूँ कि जेंडर्स के पास कस्टमर्स नहीं है, उसके पास क्लाइंट्स हैं, और क्लाइंट्स बहुत पुराने हैं उसके और पास। कुछ ना कुछ अच्छा पुश्तानी मिल क्लाइंट्स जाएगा। नहीं होते वो। पुराने क्लाइंट्स नहीं, मैं पुरानी भी नहीं कहती, पुश्तानी कहती हूँ। हाँ, मैं अच्छा, वो होती ना, पुश्तों से चल रहे हैं, पुश्तों हाँ, से ये चलते हुए अच्छी आ बात रही हैं, पुश्तानी क्लाइंट्स है जेंडर्स के अच्छा। पास। और वहाँ पे आप ये भी देखेंगे ना, एक बार आपको बुरा एक्सपीरियंस हुआ ना, नेक्स्ट टाइम जाओगी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और कुछ ना कुछ उनका, अगर 4 चीज़ें मंगाई हैं ना, 3 चीज़ें अच्छी आएंगी, बिल्कुल बुरी ऐसा नहीं ही है। होगी। तो वहाँ पे आपको समझ आता है, इसलिए उनके आपको पता है जगह नहीं मिलती, घंटों खड़े रहो, ऐसा ही ये है। चीज़ें हैं वहाँ पर। फेयर इनफ। बड़े मज़े से आपने राउंड ऑफ किया है मैंने अच्छे से करके जेंडर्स। हाँ। वैसे अगर अभी आप मुझे बोलती तो मैं आपको कुछ अच्छे पिज़्ज़ाज़ वालों की भी प्लेसेस प्लीज़ मुझे बताएं, बिल्कुल बताएं। यार पोमो जाओ। आप रेड ब्रेड पिज्ज़ा गई हैं? मैं गई हूँ, वो Love it. पीसेजेस वाला, लव इट। हाँ वो भी, मैं उधर भी गई मैंने थी। व्लॉग भी नहीं किया है उसका, आपको पता है? वही वाली चीज़, सीक्रेट एंड सीक्रेट। यार वो बस वहाँ जाके ना, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया यहाँ किससे बात करनी, कोई बोर्ड नहीं हाँ, है, कुछ नहीं कुछ है, बड़ा जगह नहीं है, simple, बंगलों के सादा, अंदर एक बना हुआ है, yet सिंपल येट अमेजिंग, टेस्टी, फ्रेश और बिल्कुल ब्यूटीफुल। निकाल कर ला के दे रहे हैं गरम गरम, आप तंदूरी नान की तरह जैसे ना हाँ, खाए चले जा रहे ब्रेक हैं इवन उसको। पिज्जा है ना, हाँ, और वो break- हस्बैंड वाइफ मुझे चला रहे वही हो, पसंद आता बहुत है। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। पोमो भी ऐसे ही। अच्छा, वेरी पोमो नाइस। जाओ। और 3 वो- और बताएं, 5 बताने आपने पिज्जा के प्लेसेस। यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बस अच्छा, आप- मैंने ब्रू का नाम सुना है, अभी तक मैं गई नहीं। ओके। आपने सुना? नहीं। अच्छा, मैं आपको आपने ईस्ट एंड आप गए? ईस्ट एंड का खाना मुझे बड़ा पसंद है। हमारे यहाँ कोई भी ओकेजन हम लोग वहाँ जाते हैं। ओके। ठीक है। और वहीं पर है, बिल्कुल उसी के बराबर। गाड़ी पार करोगे तो पहले ब्रू नज़र आएगा और फिर आप गली में जाते हो ठीक ईस्ट है। एंड। पोमो ब्रू मुझे ट्राई करना है। मुझे स्प्रिंग का एक आध पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, स्प्रिंग कैफ़े का। वो भी उनको टाइट करके
बोल के मंगाना पड़ता है। ओके, एक और जगह लास्ट। आई थिंक ये जो है हमारा जेंडर्स का पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा है, Oh, उनका भी nice. ब्रेकअप, उनके सारे पिज़्ज़ास बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छा लगता है। कुछ चीज़ और नहीं समझ में आ रही होती तो मैं आँख बंद करके क्लब सैंडविच और पिज़्ज़ा मंगा हाँ, सबसे सेफ ऑप्शन ही है ये, सबसे सेफ ऑप्शन है और ये। बर्गर प्लेस भी पूछोगी तो वो भी बता दूंगी। अगर बताएं नहीं बर्गर try- प्लेस फॉरेन से। या नंबर 1 पे अब मुझे बहुत अच्छा लगता है गोगोस। ओके ओके, नंबर बस 2, गोगोस। नंबर 3। ओपीटीपी, ओके, बस और कुछ नहीं पसंद। और कुछ नहीं नहीं तो पसंद? मुझे और सब जगह से बहुत I बदबू आती will, है I बर्गर will, में। I will recommend you. There is a cloud kitchen by the name of Curly Catch Curly and Catch, Jaji's Bistro. आप ये दोनों ट्राई करें। गोगोस है। तो मेरे फ्रेंड्स को बहुत पसंद है, गोगोस। हमने try नहीं बर्गर किया। बॉस एंड गोगोस। हाँ, बर्गर बॉस की भी मैंने बहुत तारीफ बर्गर सुनी। बॉस तो हमारे ऑफिस में हर हफ्ते आता है। अच्छा अच्छा, ओके, हर ठीक है, हफ्ते मैं बर्गर बॉस मंथ try के कर स्टार्ट लूंगी। में, मंथ के एंड में, मंथ के मिड में। अच्छा। ये दे आर क्रेजी फॉर बर्गर बॉस। ठीक है। बर्गर बॉस के बाद अगर कोई मुझसे पूछते अगेन वही गोगोस आ गया, ठीक है। कर्ली कैच, वेरी प्रीमियम बर्गर्स, मैं लिख द लूंगी। वे यू लाइक इट हाँ, दे सर्व इट, अच्छा। ट्रस्ट मी। ओके, When बीफ I say बर्गर्स this. है ना ये सारे? अमेजिंग स्मैश बर्गर्स, क्रेजी फिश बर्गर्स, उनके साथ वो मल्टी ग्रेन ब्रेड दे रहे हैं। अच्छा, ओके, कैन यू ठीक है। बिलीव इट? ओट्स की मल्टी ग्रेन ब्रेड दे यार, रहे हैं विच मुझे देयर बर्गर्स, different सो यू breads हैव टू try ट्राई इट। करने देन में। जाजीज इज समथिंग लाइक रात के 3 बजे आपने ऑर्डर करना है, फुल सॉसी बर्गर आपके पास आएगा और आपने नेटफ्लिक्स ऑन करना है और आपने वो खाना है फुल। आपने ना अपने अंदर सारा सब कार्ब ले लेना है। जाजीज का वैसा स्मैश बर्गर है, अच्छा, ठीक है, विद एवरीथिंग। कैरमलाइज अनियन हो गया, हो आपका सॉस हो गया, बड़ा ना ड्रेंच्ड इन द सॉस वाला बर्गर होता है उनका। लेकिन कर्ली कैच का ऐसा है कि यू कैन टेस्ट द प्रीमियम थिंग, द बन, द रॉकेट लीव्स, द बस स्मैश डन हो बर्गर्स। गया। नेक्स्ट हमारी बर्गर की जो है ना, मैं यही दोनों ट्राई करूंगा, तुम्हें बताऊंगी भी कैसा रहा। प्लीज डू दैट, और आप भी करिएगा ट्राई, मुझे बताइएगा, क्योंकि अब मैं ट्राई करने वाली हूँ हाँ। द अमेजिंग बंट केक, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है, वो इतना खूबसूरत है ना। आई हैव टू ट्राई हाँ, दिस। श्योर, बिल्कुल। मैं नहीं चाह रही कि आपको मैं दूं हाँ अपने- जी प्लीज अपने उठाएं, हाथों से उठा के। आप दीजिए। और इसके बारे में भी मुझे कुछ चीजें ओ बतानी माय हैं। गॉड, इसको खोल लीजिए। ये तो बहुत प्यारा है। ये इबाद को नहीं मिलेगा। इबाद साहब खड़े हो गए, उनको ये लगा कि मैं फ़ौरन से एक स्लाइस उन्हें कट करके दूंगी, पर ऐसा नहीं होने वाला। ओह दिस इज़ ब्यूटिफुल, आई हैव टू टेक अ पिक्चर ऑफ इट। और आप- इससे पहले कि ये कट हो जाए, आई कांट, आई हैव टू टेक अ पिक्चर ऑफ इट। ओह माय गॉड, दिस इज़ ब्यूटिफुल, वाओ, इतना खूबसूरत लग रहा है ना। अच्छा, आई थिंक सो मैं इसे बाहर आप बाहर निकालती हूँ, इसको निकालें। plate करते और हैं हम। साथ साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि हिरा, हम लोग अक्सर ये जो है- अपसाइड डाउन बंट केक है हाँ है ना? जी, नहीं अपसाइड डाउन नहीं है। हाँ, Upside अपसाइड down- डाउन ही कह रही हाँ, क्योंकि upside down पलटा ही है। लिया तो बिल्कुल अप्स। वाला अच्छा, इसको मैं ना इन ये तरीके के देखें। केक्स को ओह माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल, वाओ। और ये लेमन बन केक है, ठीक है। यूजुअली ऑरेंज का बनता है ये, ऑरेंज तो मैं आपको लेकिन खिलाऊंगी। seasonal, हाँ। ऑरेंज मुझे लगता है मैं जहाँ रहती हूँ 720 फ्लैट्स सब खा चुके हैं और हाँ। फिर उन्होंने सबको खिलाया भी आगे। तो Oh, ऑरेंज wow. केक की मेरी बहुत डिमांड है, बट सीजनल। यार कितना क्यूट लग रहा है ये केक, हमारी पूरी वाइब से मैच हो रहा है ये केक, बहुत प्रिटी है। आई एम गोना टेक अ पिक्चर, आई एम नॉट गोना कट इट, सॉरी गाइस। मैं इसकी प्रॉपर फोटोग्राफी करूँगी। मैं बिल्कुल, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है इसको कट करने का। मैं चाहती हूँ इसको हम ऑफ कैमरा कट करें। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कट करने का। आप इसकी मैम, ये बहुत प्यारा है मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हेरा। आई होप कि आप लोगों को इसका टेस्ट भी पसंद आए। ओह वाओ, अभी आपको इसका एक इतनी लेमनी वो आ जेस्टी रहा होगा, लेमनी zesty, सी exact, स्मेल है, बिल्कुल। मज़े की स्मेल है इसके अंदर। आप मुझे इस केक के बारे में मुझे बताएं, ज़रा ब्रेक डाउन तो करें इस बन केक को आप। अच्छा हेरा, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोग जो हैं सिर्फ चॉकलेट केक्स या सिंपल जो वैनिला केक्स होते हैं या फॉन्डन केक्स पे ओकेजन के लिए बना रहे होते हैं।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी अच्छे टी केक को या ओल्ड फैशन टी केक को बना के अपने इवेंट में रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको हल्का सा डेकोरेट कर लिया, Fair ये तो enough. बिल्कुल बहुत मैंने लाइट हाँ. डेकोरेट किया। बट अगर आपको ये छोटी पार्टीज के लिए बिल्कुल सही है। आई थिंक 10 से 12 लोग इसको आराम से खा सकते हैं। आपने मल्टीपल बनवा लिए, एक को आपने Wow. कट कर लिया। और ये मेरा पूरे साल में चलने वाला केक है। आउट ऑफ फैशन नहीं है, आउटडेटेड नहीं है। और इसमें भी मैंने बहुत सारे जो हैं वो निकाले हैं, वर्जन्स निकाले में इसके भी। जैसे इसको मैंने क्रीम चीज़ के साथ भी बनाया है, इसको मैंने बर्थडे केक्स के तौर पे लेयर्ड केक में भी बनाया है। ये तो मेरा बंट है ना, ये बिल्कुल सिग्नेचर केक है। Wow, pretty. और इसी तरीके का जो मेरा एक और सिग्नेचर केक मैं कहूँगी, वो मेरा ऑरेंज बन केक है। इंशाल्लाह ऑरेंजेस आ जाएं तो वो मैं आपको ज़रूर टेस्ट इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। और सब जाते जाते मुझे जल्दी से आपने बताने सारी प्राइसिंग इसकी कि आपने जैसे मुझे पहले डिस्कस किया था कि आप 1500 LBs चार्ज करती है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये एक बन केक है क्योंकि बहुत प्रिटी लग रहा है, तो आई रियली वांट टू नो द प्राइस इसकी, कितनी क्या कॉस्ट लगी इसकी? लेकिन ये तकरीबन 3 LBs का केक है अप्रोक्सीमेटली, बटरी केक है ये 3500 का है, ठीक है। अच्छा, अब 1500 वाले वो जो होते हैं ना जी, 50 आपने ज़हन में सोचा होगा ये अब 7000 का बताएंगी। एग्जैक्टली। लेकिन अब अगर आप मुझे कहती हैं कि साइमा आप इसमें कुछ फ्लावर्स ऐड कर देंगे, ऑब्वियसली वो मैं उसके अलग चार्ज करूँगी। बट मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, इस प्राइसिंग पे रखा हुआ है। आपने कहीं भी लेके जाना है, मगर आपने मुझे प्री ऑर्डर करना है। ओके। क्योंकि प्री ऑर्डर मीन्स मेरा जो काम है रोज़ का फ्रेश है, फ्रेश काम, फ्रेश डिलीवरी। मेरे पास कुछ भी फ्रिज में नहीं रखा हुआ होगा। एक्सीलेंट। तो मैं मिनिमम पीसेस बनाती हूँ, और वही बात है, वो मिनिमम ही मेरे क्लाइंट्स ले लेते हैं। एक्सीलेंट, वाओ। इसके अलावा जैसे अब ये है, ये मेरी 2400 की ब्रेड है, ये 2 LBs की ब्रेड है, 10 लोग इसको आराम से खा सकते हैं। ये 24, ये सब फिक्स है। लेकिन अगर आप कोई कस्टमाइज केक बनवाने जाते हैं, लेकिन आप मुझे बोलें कि रीजेस पीनट बटर वाला बना दो या ट्विक्स वाला बना दो, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइसिंग डबल हो जाती है। आप उसमें इम्पोर्टेड चॉकलेट्स यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम प्राइसिंग करते हैं। बट सिंपल टी केक्स मेरे बहुत रेंज में है, हर आदमी पॉकेट फ्रेंडली है, मैं ये कहना चाहूँगी। That's nice. और इसमें मैंने छोटे लोव्स भी निकाले हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। उनके पैन्स भी बड़े खूबसूरत से हैं, उसी में मैंने रैप कर दिया, आप ले जाएं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, लवली पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मज़ा आया आज। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सामने सामने बात हो रही है और कोई भी चीज़ हमने छुपी भी नहीं है। हाँ, छुपी भी नहीं। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आज वाकई बहुत बहुत इन्जॉयबल, बहुत ही मीठा, बहुत ही मज़े का, सॉर्टेड, अमेजिंग सा, बहुत, वो कहते हैं ना, हमारा बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ है इस पॉडकास्ट में, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई एम गोना पेस्ट हर लिंक इन द पॉडकास्ट एज वेल, और मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगी। तो अगर आपको ऑर्डर करना हो इनसे, तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। केक इज़ अमेजिंग, माशाल्लाह। यू आर वेरी स्वीट, यू आर वेरी अमेजिंग। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप आज आई यहाँ पे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह पार्ट 2 ज़रूर होगा। इंशाल्लाह आपकी टीम से मिलके, आपसे मिलके, आपके साथ तो एक वो पहले ही कनेक्शन स्क्रीन वाला डेवलप हो चुका था, इसलिए मुझे आपसे फ़र्स्ट टाइम मिलके ये एहसास नहीं हुआ कि मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ। लेकिन आपकी टीम भी, यहाँ पूरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, दिस मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होती है एक और मज़ेदार से यमकास्ट के एपिसोड में। दिस इज़ मी हिरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम इट विथ द अमेजिंग सैम। खुदा हाफिज़ गाइस।